अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। और इस वक्त हम लाइव हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वक्त हम फाइनली हम लाइव हैं और आज का सेशन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है वो, उसकी एक मेन की वजह ये है कि हम पाकिस्तानी रेजिडेंट, पाकिस्तानी आईडी, पाकिस्तानी आईपी, पाकिस्तानी पासपोर्ट और ऑल पाकिस्तान रेजिडेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यूज करके हम अपना सेलर रजिस्ट्रेशन या सेलर राइट्स के लिए हम एक साइन अप करेंगे उनकी पोर्टल पे, सेलर सेंट्रल पे। ठीक है, तो एक तो ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज लाइव दिखाने जा रहे हैं ताकि आप खुद एक्सपीरियंस करें कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं और वो हम इस पूरे प्रोसेस को कैसे फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको सीरीज ऑफ इवेंट्स भी बना देंगे कि लेट्स से आज तो हमने ये फॉर्म फिल कर दिया, डेटा सबमिट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या करस्पॉन्डेंस हुई, क्या ईमेल आई, क्या उसके बाद हमें लेट्स से अप्रूवल आ गया, अप्रूवल के बाद क्या क्या स्टेप्स है। तो हम एक चाहिए रहे कि हम अपनी ऑडियंस को, हमने अपने जो फॉलोअर्स हैं अपने एक्सट्रीम कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, उन सबको हम अपने एक्सपर्ट से, जैसे मोहम्मद अरसलान हमारे बहुत सीनियर ट्रेनर हैं और बहुत सीजनड अमेजोन सेलर भी हैं, शहीर हमारे आईडी स्पेशलिस्ट हैं, ये लोग आपको सारी निटिग्रिटीज और जितने भी टेक्निकल आपके क्वेश्चंस भी होंगे वो आपको एड्रेस कर रहे होंगे। उसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की ज्यूरिस्डिक्शन में उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम और किस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी या आपको किसी ने नहीं भी बताई होंगी। तो हमारा ये रोल बनता है कि हम आपको हाईली टेक्निकल एरियाज में भी जाके हम आपको फैसिलिटेट करें, और कहीं पर लगता है कि यार अच्छा ये और इन्फॉर्मेशन है जो हमें अपनी ऑडियंस को देनी है, तो प्लीज उसके लिए आप हमें क्वेश्चंस दें, हमें आप इंटरेक्ट करें, हमसे इंगेज करें और बताएं कि क्या क्वेश्चंस आपको हैं ताकि हम उसको आपको लाइव सेशन में एड्रेस कर सकें। और अगर कोई और भी चीज है जो कि हम आप समझते हैं आइडियाज हैं कि यार इन एरियाज को भी कवर करें ताकि हम फ्रॉम पाकिस्तानी सॉइल हम Amazon.com पे या कहीं पे भी हम एज पाकिस्तानी सेलर वहां पर रजिस्टर हों और अपना बिजनेस फ्लरिश करें। तो इसके डूज एंड डोंट्स भी हैं, वो भी हम इस इवेंट में इसमें करेंगे कि आईडी क्रिएट कर ले, लेकिन आईडीज के भी डूज एंड डोंट्स होते हैं, किसी भी काम के डूज एंड डोंट्स होते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, आप उसमें भी डूज एंड डोंट्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं जो हम लोगों को नहीं पता होती। तो वो भी, क्योंकि हम लोग तो कर रहे हैं ना उसमें। सनी भाई ने ये पूरा जो फोरम है या पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो तो 3 साल पहले ही स्टैब्लिश किया। तो हम उन प्रॉब्लम से, उन इशूज से हम ऑलरेडी उन थ्रू हो चुके हैं और हमें पता है कि उनको कैसे एड्रेस करना है। तो वी आर हियर टू गिव यू ऑल बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ताकि आप लोग बहुत ही सक्सेसफुली और सीमलेसली आप बिजनेस ऑपरेट कर सके अमेजोन पे। तो ओवर टू यू अरसलान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? अच्छा जी, शहीर आप कंफर्म कर दें, मकसूद भाई आवाज़ जी ठीक आ रही बिल्कुल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूं अपनी, ताकि इसको फिर आप लोगों के साथ जो है वो सारी स्ट्रीमिंग कर सकें जो लाइव आईडी क्रिएशन की। अच्छा जी, अब ये आप लोगों को पेज शो हो रहा है सेलर सेंट्रल का, Amazon.com का, अमेज़ॉन यानी कि अमेज़ॉन यूएस का ये सेलर सेंट्रल का पेज है, जहाँ से या तो आप, अगर आपके पास पहले से अकाउंट है, आईडी है, आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको साइन अप का बटन नज़र आ रहा है। अब आप साइन अप पे जाएंगे तो इसमें 2 किस्म के अकाउंट्स होते हैं, 2 किस्म के सेलिंग प्लान्स होते हैं। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हम पिछली स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, अगर आप शाहिद, यहाँ पे मुझे प्राइसिंग वाला पेज शो नहीं हो रहा मुझे। स्क्रॉल डाउन करें। ओके। लर्न मोर पर क्लिक कीजिए। अच्छा जी, अब लर्न मोर पे इस पेज पे आना है आपने। 2 किस्म के हमारे पास जो है वो सेलिंग प्लान्स होते हैं अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए। एक होता है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, एक होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। ये याद रखें, ये अकाउंट की टाइप से डिफरेंट चीज़ है, यानी कि 2 किस्म के अकाउंट के टाइप्स भी होते हैं।
यानी कि आप अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर या अपनी कंपनी की डिटेल्स के ऊपर अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अमेजोन के दोनों किस्म के जो अकाउंट्स हैं, इंडिविजुअल अकाउंट या बिजनेस पे बना हुआ अकाउंट, उसके ऊपर दो किस्म के सेलिंग प्लान्स होते हैं, एक पेड होता है, एक नॉन पेड होता है, जो जिसे हम इंडिविजुअल बोलते हैं, यानी कि इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। मैं सेलिंग प्लान की बात कर रहा हूँ, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है सेलिंग प्लान। एक इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है, इसकी कॉस्ट है $0.99 और वन टाइम जो है वो इसकी कॉस्ट होती है। फर्स्ट टाइम अमेजोन आपसे $0.99 चार्ज करता है। उसके बाद जब आप सेल करना स्टार्ट करते हैं अमेजोन के ऊपर, तो एक ऑर्डर के ऊपर, एक प्रोडक्ट की एक यानी कि यूनिट बिकने पे आपको $0.99 पे करने पड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है उसमें आपको मंथली $40 पे करने पड़ते हैं, और $40 में आपको जो है वो जितनी मर्जी आप लिस्टिंग्स बनाएं, उस पर जितनी मर्जी सेल्स करें, अमेजोन आपको पर आइटम एक्स्ट्रा जो है वो $1 चार्ज नहीं करेगा, बल्कि जो अमेजोन की अपनी एक 15% रेफरल फीस है, वो अमेजोन आपको इंडिविजुअल के केस में भी चार्ज कर रहा होगा और साथ में $1 एक्स्ट्रा ले रहा होगा पर आइटम सोल्ड पे। और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में जो है वो अमेजोन आपसे जो आपकी सेल्स हो रही हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई $1 नहीं ले रहा होगा, बस वो $40 लेगा आपसे महीने के, और आपकी जितनी मर्जी सेल्स हों उस पर अमेजोन आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान में ये जो है वो काफ़ी लोग जो है वो इस चीज़ को इसका क्वेश्चन रेज हो रहा था कि आप के पैसे कितने लगेंगे अमेजोन का अकाउंट बनाने पे। तो इसमें दो किस्म के सेलिंग प्लान्स हैं एक्चुअली, जो मैंने पहले भी बताया। तो इनमें से कोई भी सेलिंग प्लान आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है उसमें आप वेरिएशन वाली लिस्टिंग्स नहीं लगा सकते, क्योंकि पाकिस्तान से अगर आप वेरिएशन वाली चीज़ बेचना चाहते हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा साइजेस की या 3-4 किस्म के कलर्स की ऑप्शन है, तो उसमें आपको आपके पास जो है वो उस लिस्टिंग, उस प्रोडक्ट पेज को बनाने के लिए आपके पास प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होना चाहिए। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान आपके पास अगर है तो आप उस सेलिंग प्लान पे वेरिएशन की लिस्टिंग्स क्रिएट नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं। जो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है उसमें आप ब्रांड रजिस्ट्री नहीं कर सकते, उस पर आप पीपीसी कैंपेन्स नहीं चला सकते, और इसके अलावा और बहुत से इश्यूज़ हैं इसमें, जो आप और बहुत सी डिफरेंसेस हैं, एक्चुअली इश्यूज़ नहीं डिफरेंसेस बोलेंगे हम उन्हें। जो दोनों सेलिंग प्लान्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब यहाँ से लेट से आप कहते हैं कि जी हमें प्रोफेशनल नहीं, हमें इंडिविजुअल सेलिंग प्लान जो है वो चूज़ करना है, तो आप नीचे आएंगे, ये आपको सेलिंग प्लान फीचर्स नज़र आ रहे हैं सारे, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान होते हुए आपके पास, अगर आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान चूज़ करते हैं, यानी कि $1 वाला, जो वन टाइम $1 अमेजोन चार्ज कर लेगा, उसके बाद अमेजोन आपसे पर आइटम जो आपका ऑर्डर होगा, पर ऑर्डर $1 चार्ज करेगा, $0.99। उसमें आप जो है वो एक नई प्रोडक्ट लगा सकते हैं अमेजोन के कैटलॉग पे, प्रोफेशनल पे भी लगा सकते हैं, अपना FBA कर सकते हैं प्रोडक्ट को, और आप वो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो इंडिविजुअल पे अलाउ नहीं करता है अमेजोन, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे, लेकिन प्रोफेशनल पे वो कैटेगरीज जो हैं वो अलाउ होती हैं। इसी तरह आपके पास एक फ़ीचर होता है कि आपने अगर बहुत ढेर सारी लिस्टिंग्स लगानी है एक साथ, और उसको हम बोलते हैं बल्क अपलोड, जो फ्लैट फाइल होती है उसके थ्रू, तो वो जो लिस्टिंग्स हैं वो आप बल्क में जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के साथ। लेकिन प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के होते हुए आप एक बल्क फाइल बना के, जो एक फ़ीचर हमारे पास VBC में उसकी पूरी वीडियोस मौजूद हैं कि आपने बल्क फाइल के थ्रू प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करनी है, तो बल्क फाइल के थ्रू अगर आप कोई प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं वो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान से लगेगी सिर्फ। अच्छा जी, उसके बाद और काफ़ी डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें ये भी एक डिफरेंस है कि आप कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो अमेज़ॉन से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे यूटिलिटीज़ हैं जो अमेज़ॉन के साथ हम इंटीग्रेट करके और उनको यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान होते हुए आप उन सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पास जो है वो कुछ इन्वेंटरी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो API के थ्रू कनेक्ट होते हैं अमेज़ॉन के साथ, लेकिन जो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान वाले हजरात हैं वो ये जो है वो फीचर यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से आप प्रमोशंस नहीं चला सकते, फ्री शिपिंग नहीं कर सकते अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, मल्टीपल यूज़र अकाउंट्स नहीं लगा सकते आप। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अब अगर आपने एक अकाउंट साइन अप करते हुए इंडिविजुअल सेलिंग प्लान चूज़ कर लिया, और उसके बाद अगर आप दोबारा से स्विच करना चाहते हैं कि मैं अब प्रो लेवल पे जाके बेचना चाहता हूँ प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के साथ, तो आप अपनी सेटिंग्स में जाके उसको प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे शिफ्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन बस आपसे आपकी कार्ड की डिटेल्स मांगेगा, मे बी
अमेज़ॉन दोबारा री-वेरीफाई करे आपकी आइडेंटिटी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अमेज़ॉन आपसे क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगता है, आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगता है, फ़ोन नंबर को वेरीफाई करता है और उसके बाद आप जो है वो अपना सेलिंग प्लान चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इस अकाउंट को बनाने के लिए जस्ट क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो यही चाहेंगे कि हम एज एन इंडिविजुअल जो है वो एज अ इंडिविजुअल सेलिंग प्लान अपना अकाउंट क्रिएट करें, तो मैं आप लोगों को जो है वो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के ऊपर ये अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बता देता हूँ। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन अप फॉर इंडिविजुअल। उसके बाद आपके अच्छा, पास एक सेकंड उस्मान भाई, एक और सॉरी, और आप यहाँ पे जाएं। बहुत अच्छे, अब जबरदस्त आपने सेलिंग अकाउंट की आपने डिफरेंसेस बता दिए, क्योंकि कंफ्यूजन ये जा रही थी कि सेल लैंड और अकाउंट्स जैसे कि इंडिविजुअल और बिजनेस अकाउंट, इसमें भी लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो वो अगर यहाँ पर भी थोड़ा सा आप डिफाइन कर दें प्लीज। अच्छा, दो किस्म के हमारे सेलर अकाउंट होते हैं अमेजोन के ऊपर, यानी कि आपके जो बिजनेस एंटिटीज हैं वो दो किस्म की अटैच हो सकती हैं अमेजोन के साथ। एज एन इंडिविजुअल एंटिटी भी आप अटैच हो सकते हैं अमेजोन के साथ, यानी कि आपका अमेजोन का अकाउंट आपके अपने नाम के ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर बन सकता है। लेकिन एक दूसरी टाइप जो है वो है आप कंपनी के नाम पे अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो वो कंपनी के नाम पे वो उसे बोलते हैं बिजनेस अकाउंट। तो बिजनेस अकाउंट बन जाता है आपका। एक तो आपने एज एन इंडिविजुअल बना लिया, एक बिजनेस अकाउंट बना लिया। अब जब बिजनेस अकाउंट बनाते हैं तब भी अमेजोन आपसे आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स लेता है, और आप जब इंडिविजुअल बनाते हैं तब भी अमेजोन आपसे आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स लेता है। इसमें जो है वो डिफरेंस क्या है, वो ये है कि जो अब देखें, जो एक मार्केट प्लेस है यूएस मार्केट प्लेस, उसमें आपको जो जब आप अपना पासपोर्ट सबमिट करते हैं तो अमेजोन आपको अलाउ कर देता है। और जब आप यूके मार्केट प्लेस में जब अपना पासपोर्ट सबमिट करते हैं एज एन इंडिविजुअल, अमेजोन आपको अलाउ नहीं करता है, अमेजोन यूके अलाउ नहीं करता है। अमेजोन यूके कहता है कि हम इंडिविजुअल्स को अलाउ नहीं करते, एज अ बिजनेस या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू आप आके हमारे पास अकाउंट साइन अप करें। तो यहाँ पे एक बात पता चलती है कि अमेजोन यूएस और कनाडा और मेक्सिको, यहाँ पे तो आपको इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर जो है वो आपका अकाउंट मिल जाएगा, सेलिंग अकाउंट। लेकिन अमेजोन यूके, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और दूसरी मार्केट प्लेसेस में आपके पास जो है वो एक कंपनी होनी चाहिए, एक रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए, या फिर आप एज अ सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर अपने जो मुल्क में रजिस्टर हो, फिर अमेजोन आपको अलाउ करता है अकाउंट बनाने के लिए। तो ये ये दो एक तो ये जबरदस्त आपने क्लैरिटी, जी बिल्कुल, गो अहेड प्लीज। अच्छा, ये हो गए दो किस्म के सेलर अकाउंट्स। अब इन दो किस्म के सेलर अकाउंट्स में दो किस्म के सेलिंग प्लान्स होते हैं, जो कि दोनों किस्म के सेलर अकाउंट्स पे अवेलेबल हैं। यानी कि अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाते हैं और आप चाहते हैं मैं मंथली पे नहीं करना चाहता फिलहाल, मैं लेटर ऑन आगे जाके इसको अपग्रेड कर लूंगा, तो आप उसको एज अ इंडिविजुअल सेलिंग प्लान चूज करके उसको छोड़ देंगे। जब आप सेलिंग स्टार्ट करेंगे तब आप उसको प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के ऊपर अपग्रेड कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये हम आपके पास क्लैरिटी आ गई कि दो किस्म के अकाउंट्स हैं और दोनों किस्म के अमेजोन अकाउंट्स के ऊपर दो किस्म के सेलिंग प्लान्स लगाए जा सकते हैं, और उनके डिफरेंसेस मैंने आपको दोनों सेलिंग प्लान्स के काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिए। अच्छा जी, मैं पहले भी बता रहा था कि काफ़ी लोगों का जो है वो इस चीज़ की तरफ उनका रुझान है कि हम जो है वो पेड अकाउंट अभी फ़िलहाल नहीं लेना चाह रहे, हम एक अनपेड अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, टू सी हाउ इट गोज़। रिकमेंडेड तो ये है कि आप अगर राइट अवे एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं अकाउंट बनाते ही, तो आप पेड अकाउंट बना लें और फौरी तौर पे अपने उन फीचर्स को एंजॉय करना शुरू करें जो अमेजोन प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे देता है और इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे नहीं देता। तो जैसे कि लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि वो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे अकाउंट बनाए, यानी कि अनपेड सेलिंग प्लान पे, तो मैं यहाँ से साइन अप फॉर इंडिविजुअल पे क्लिक करूँगा। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आप काफ़ी लोगों ने बाद में ज्वाइन किया होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे sellerscentral.amazon.com। जब आप इस पेज के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने कुछ यूँ चीज़ें शो होंगी। आपने यहाँ से लर्न मोर का जो आपको एक बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक नहीं करना। अगर आप यहाँ से साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे अकाउंट बन जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है अमेजोन में। ठीक है जी। अच्छा, आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे। आप लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ प्राइसिंग की ऑप्शन आ गई है, प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको सेलिंग प्लान का कंपैरिजन शो होगा नीचे। ये दो किस्म के सेलिंग प्लान शो हो रहे हैं आपको। नीचे स्क्रॉल करें, इनके ये कंपैरिजन वाले डाटा के बाद आपको ये एक बटन शो हो रहा है, साइन अप फॉर इंडिविजुअल या साइन अप फॉर प्रोफेशनल। अब यहाँ से आप साइन अप फॉर इंडिविजुअल क्लिक करेंगे।
उसके बाद आपके पास ये पेज होगा। अच्छा, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों ने कभी जिंदगी में कभी अपने नाम पे कोई बायर अकाउंट बनाया है, तो आप उसी बायर, अगर उस बायर अकाउंट के ऊपर डिटेल्स आपने सही पुट की हुई है, तो उसी बायर अकाउंट के साथ यहाँ पे लॉगिन करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें अपनी डिटेल्स डाल के। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने उस बायर अकाउंट के अलावा कोई अकाउंट अगर बना रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि वो बायर अकाउंट आप यहाँ से एक्सेस नहीं कर रहे सेम कंप्यूटर से। अच्छा, जब यहाँ से मैं क्रिएट योर या तो मतलब ये है कि मतलब ये है कि मैं ऑडियंस के लिए और क्लियर कर देता हूँ। बायर अकाउंट से मुराद ये है कि आपने कभी अमेजोन से कस्टमर अकाउंट आप बाय कर रहे हैं पर्सनल चीजें, तो वो अकाउंट अगर आपने क्रिएट किया हुआ हो तो वो ईमेल एड्रेस आप दोबारा या तो ना सेम कोई और ईमेल लिख दें ताकि वो क्लैश भी ना हो। अगर सेम को रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेम डालना है। यही असम आप कह रहे हैं? एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास पहले से बायर अकाउंट बना हुआ है तो अगर आप वही ईमेल रखना चाह रहे हैं तो उसी की लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे डाल दें, अमेजोन खुद ही डाटा से फेच कर लेगा। अदरवाइज उस ईमेल के ऊपर अमेजोन आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप अकाउंट नहीं बना सकेंगे उसके ऊपर। अमेजोन के डाटाबेस के अंदर आपकी वो ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड शो होगी कि आप ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। अच्छा जी, एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ मैं पूरे पाकिस्तान के लिए, अमेजोन के ऊपर एक ही पेमेंट अकाउंट बनता है और पेमेंट अकाउंट आपका हमेशा बायर अकाउंट के साथ अटैच होता है। कभी भी ये गलती ना करें, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोगों ने फेस भी की है। कभी भी ये गलती ना करें कि आपने अमेजोन का अकाउंट बना लिया, सेलर अकाउंट, और आपके पास उसके साथ ही आपका बायर अकाउंट भी खुल जाएगा, क्योंकि पेमेंट अकाउंट तो आपको मिलना ही मिलना है साथ अमेजोन का। जब आप अमेजोन का अकाउंट सेलर अकाउंट खोल लेंगे, आपका बायर अकाउंट भी आपको मिल गया। इसके बाद आपके पास लेट से आपने पहले से भी एक बायर अकाउंट खोला हुआ था, अब आप कहते हैं मेरे पास 2 बायर अकाउंट हो गए हैं, लेकिन जो पुराना बायर अकाउंट है उसके ऊपर मैं खरीदता रहा हूँ, एक्चुअली खरीदो फोक्त नहीं, खरीदता रहा हूँ चीज़ें। तो आप कहते हैं कि जो नया बना है मैं उसको बंद कर देता हूँ, जो नया अमेजोन ने मेरे सेलर अकाउंट के साथ आपको दिया वो मैं बंद कर देता हूँ। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। अगर आपके पास 2 बायर अकाउंट्स हैं, यानी कि एक जो आपको सेलर अकाउंट के साथ आपका साइन अप हो गया और एक जो आपका पहले से है बायर अकाउंट, उन दोनों बायर अकाउंट्स को रहने दें, या अगर बंद करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो पुराने वाला बंद कर दें। अगर आप अपना सेलर अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड बायर अकाउंट जो है वो बंद करते हैं, तो अमेजोन आपकी जो लॉगिन डिटेल्स है, जो आपका एक डाटाबेस में ईमेल है आपका, और पेमेंट अकाउंट, दोनों चीज़ें अमेजोन डिलीट कर देगा। फिर आप अपना सेलर अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएंगे। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आपने अमेजोन सेलर अकाउंट से लिंक्ड बायर अकाउंट बंद नहीं करना, ताहयात बंद नहीं करना, उसको ऐसे ही चलने देना, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। मैं एक नया अकाउंट बना रहा हूँ, मेरे एक नए ईमेल पे बन रहा है, तो मैं क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे अमेजोन आपसे 2 चीज़ें पूछ रहा है। अमेजोन पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। अब जिसके नाम पे हम अकाउंट बनाने जा रहे हैं उनका नाम है अली इमरान। शाहिद, आप ये प्लीज़ कोई डिटेल मैं मिसमैच कर जाऊं तो आप प्लीज़ मुझे फौरी तौर पे बता दीजिएगा, ताकि हम इसको करेक्ट करें और इसमें कोई प्रॉब्लम आए। अच्छा जी, इसके बाद आपको अमेजोन जो है वो आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा, जो कि आपने पहले से साइन अप करके रखा हुआ है, जिसमें पहले से आपका कोई भी अमेजोन का अकाउंट नहीं है, तो वो ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा जी, ये हो गया हमारा ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपने पासवर्ड रखना है यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब जो ईमेल आपने डाली है उसके ऊपर अमेजोन एक ओटीपी भेज देगा आपको। वो ओटीपी वन टाइम पासकोड होता है, जो आपने अपनी ईमेल आईडी से जो है वो लेना होता है। जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है, जो मैंने ईमेल एड्रेस डाला है उसके ऊपर एक ईमेल आई है, उस ईमेल के ऊपर अमेजोन ने बोला है कि ये ईमेल कंफर्म करें कि आपके पास ही आपके पास इसकी एक्सेस है। तो ये कोड जो है वो अमेजोन ने आपको भेजा है, इसको कॉपी करें और उसके बाद यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर दें। उसके बाद आप क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ से फर्दर आगे जो स्टेप्स आएंगे उनमें आपका जो है वो सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सेलिंग साइन अप का, सेलर अकाउंट साइन अप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको अमेजोन आपसे ये 4 चीज़ें जो है वो पूछता है आपका अकाउंट बनाते हुए। अमेजोन कहता है अपना बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस बताएं, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर बताएं, उसके बाद आप अपना डेबिट कार्ड बताएं, फिर आप अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स दें। अच्छा जी, अब इसमें हम यहाँ से बिजनेस तो यहाँ पर जिस तरह से अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बिजनेस एज एन इंडिविजुअल और बिजनेस एज अ कंपनी एंटिटी, तो यहाँ पर
ये अमेजोन हमसे रिक्वायर कर रहा है, भाई किस कैपेसिटी में तुम सेल करना चाह रहे हो एज एन एग्जैक्टली इंडिविजुअल। अभी जब हम अपना बिजनेस लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद अमेजोन आपसे कुछ ऑप्शंस देगा आपको कि आप एज अ बिजनेस बेचना चाह रहे हैं, एज अ कंपनी बेचना चाह रहे हैं कंपनी की डिटेल्स पे, या आप एज अ सोल प्रोप्राइटर बेचना चाह रहे हैं, या आप एज अ इंडिविजुअल बेचना चाह रहे हैं, तो उनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि खुशी की बात यह है कि यहाँ पे बिजनेस लोकेशन में पाकिस्तान एज अ कंट्री ऐड हो गया है, तो अब हम बहुत यहाँ पे बढ़िया, पाकिस्तान को सर्च करेंगे। जबरदस्त। ये आ गया हमारे पास। जब आप पी टाइप करेंगे तो सबसे पहला नाम आपको पाकिस्तान का शो होता है, ओमान के बाद पाकिस्तान शो हो रहा है आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए आप जो है वो जितना इसके लिए शुक्र अदा करें उतना कम है। तो अच्छा, ये अब हमने अब पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो है वो यहाँ पे आपने बहुत केयरफुली एक्ट करना है इस स्टेप के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो आप सिलेक्ट कर लेंगे ये बाद में चेंज नहीं हो सकता ड्यूरिंग साइन अप प्रोसेस। साइन अप होने के बाद जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप अपनी बिजनेस टाइप को चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम इंडिविजुअल टू बिजनेस, फ्रॉम इंडिविजुअल टू सोल प्रोप्राइटर, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस नजर आ रहा है, स्टेट ओन्ड बिजनेस नजर आ रहा है, पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस। जो ये दो टॉप की जो ऑप्शंस हैं या ये चैरिटी के ऑप्शन, ये तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे एज फार एज इस कैटेगरी में हमारी एंटिटी फॉल नहीं करती। हम जो है वो अगर हमारे पास कंपनी है तो हम बिजनेस ओन बिजनेस प्राइवेटली ओन बिजनेस सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से। और अगर हम एज एन इंडिविजुअल साइन अप करने जा रहे हैं तो यहाँ पे नन आई एम एन इंडिविजुअल इस पे क्लिक कर देंगे आप, क्योंकि अच्छा, आपके पास मैं आपको यहाँ सॉरी मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा थोड़ा सा हमारे पास, क्योंकि अब सब पाकिस्तानियों के लिए अब ये राइट आ गया, एलिजिबल हो गए हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, ये चारों ऑप्शंस जो है, क्योंकि हम इस वक्त ऑडियंस है ना वो बहुत बड़ी वैरायटी वाली ऑडियंस है, बहुत ज्यादा बड़ी है। अब फर्ज करें कि एक फैसलाबाद में टेक्सटाइल कंपनी का बंदा बैठा हुआ है इस वक्त जो देख रहा है, वो उसकी कंपनी प्राइवेटली ओन्ड है और वो प्राइवेटली ओन्ड भी सिलेक्ट कर सकता है डेम से। अगर कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसने अभी कंपनी फॉर्म नहीं की है लेकिन वो आईडी क्रिएट करना चाहता है और उसके फ्यूचर में प्लान है कि वो कंपनी कर सकता है, तो वो आखिरी नन आई एम एन इंडिविजुअल, तो वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। इसी तरह से अगर ऐसी कोई बड़ी कंपनी है जो अब अपने एक्सपेंशन प्लान्स पे काम कर रहा है, वो कह रहा है कि जी मैं अब सेल्स अब मैं लोकल ग्लोबल मूव होना चाहता हूं और मेरी कंपनी इस वक्त पब्लिकली लिस्टेड है, मीनिंग स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, और मैं अब अमेजोन पे आके एज अ सेलर मैं उसको रजिस्टर करना चाहता हूं, तो वो पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस को भी ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। तो इस वक्त ये अब एक्चुअली अमेजोन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपका बिजनेस टाइप क्या है, क्योंकि आप सेलिंग राइट्स ले रहे हैं एंड यू आर ओपनिंग द डोर्स फॉर योरसेल्फ टू एंटायर ग्लोबल। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको अमेजोन का मिल रहा है, $400 बिलियन का प्लेटफॉर्म आपकी अब डिस्पोजल पे आ गया है। इट्स हाउ यू लिस्ट योर प्रोडक्ट इन व्हाट कैपेसिटी एंड एट व्हाट स्केल। तो ये जो यहाँ पर अमेजोन आपसे डेटा ले रहा है ना, ये उनकी पूरी डेटाबेस में जा रहा है। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपके करंट प्लान्स क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, उस हिसाब से इस ऑप्शन को पिक करना है। तो अरसलान भाई प्लीज ओवर टू यू। अच्छा जी, अब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मकसूद भाई आपने, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे अगर हम प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस सेलेक्ट कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे आपसे जो है वो अमेजोन बिजनेस नेम पूछेगा। लेट्स से आपकी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, तो आप यहाँ पे उसको एग्जैक्टली जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नाम है कंपनी का, एग्जैक्टली फ्रेज बाय फ्रेज, वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेम आपने इसको यहाँ पे टाइप करना है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान के SCCP के साथ जो आपने कंपनी फॉर्म की हुई है, उस जो अभी सरसान भाई कह रहे हैं, क्योंकि वो आपके अमेजोन को एक्सेस है। बाय द वे ये सबके लिए मैं बता देता हूँ कि अमेजोन को NTN नंबर, क्योंकि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एफर्ट की है, सारे डिपार्टमेंट ने मिलकर बहुत ज्यादा एफर्ट किए ये सेलिंग राइट लेने के लिए। तो उस पर ऑब्वियसली कुछ अरेंजमेंट्स हुए हैं कि जी हम आपके सेलर को किस तरह से वेरीफाई करें, क्योंकि दुनिया जहां में हमारे पास जो भी सेलिंग के लिए रजिस्टर्ड है उनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लेजिटिमेट बिजनेस आप स्टेब्लिश करने जा रहे हैं, दैट्स वाई आपकी एक एक इन्फॉर्मेशन वो मैच करनी चाहिए। कहीं कभी डिस्क्रिपेंसी आएगी तो आपकी सेलिंग राइट्स में कहीं कोई ट्रबल ना आए। इसलिए अरसलान भाई एम्फेसिस कर रहे हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट पे जैसे आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है वही आपने कंफर्म है। एग्जैक्टली।
तो SCCP के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। SCCP एक बॉडी है बेसिकली जिसके साथ आप अपनी कंपनीज रजिस्टर करते हैं, गवर्नमेंट बॉडी है वो, एक गवर्नमेंट का अदारा है। अच्छा, अब इसका जो SCCP का जो डाटा है, मैं जैसे यूके में आपकी कंपनीज का डाटा पब्लिक होता है, तो SCCP का डाटा भी आप आसानी से जो है वो इसको सर्च कर सकते हैं, आसानी से उसको व्यू कर सकते हैं। इसके बैकएंड पे ऑनर्स कौन है ये भी चेक होता है। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेजोन को भी ऑफ कोर्स इसकी एक्सेस होगी, जैसा कि मकसूद भाई ने बताया। तो यहाँ पे आपने वर्ड बाय वर्ड, फ्रेज बाय फ्रेज, करेक्टर बाय करेक्टर बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स डालनी है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना कि मेरी बिजनेस लोकेशन को मैं कंफर्म कर रहा हूँ, जो ऊपर मैंने अपना नाम लिखा है अपने बिजनेस का वो भी करेक्ट है, और इसके बाद जो है ये चेंज नहीं हो सकती चीज़ें। अच्छा, अब ये तो हो गया बिजनेस ओन, जो जिनके पास बिजनेस है, अपना कंपनी रजिस्टर्ड है, या जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं वो एज अ सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस रजिस्टर कर रहे हैं, अमेजोन का अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं। लेकिन हम एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे आई एम एन इंडिविजुअल। अच्छा, जब आप यहाँ पे आई एम एन इंडिविजुअल सेलेक्ट करें, अच्छा अब ये मैसेज आपके सामने जो शो हो रहा है कि यहाँ पे जो इनकरेक्ट सिलेक्शन है वो आपका जो है वो आपके लिए ट्रबल हो सकता है आगे जाके। अगर आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है तब ही आप यहाँ पे आके जो है वो साइन अप स्टार्ट करें। ठीक है जी, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। इसके बाद अमेजोन आपसे जो है वो दो चीज़ें पूछ रहा है, तीन चीज़ें पूछ रहा है एक्चुअली, योर नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। अब हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, एक हमारा होता है गिवन नेम और एक होता है लास्ट नेम या सर नेम। तो यानी कि हमारे नाम को दो पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, तो हमारे लिए मिडल नेम वाला ऑप्शन जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमने ऑनर का नाम डाला था वो था अली, और लास्ट नेम हमने डालना है इमरान। तो मतलब ये कि उनके जो पासपोर्ट पे अली का जो गिवन है वो अली है, और लास्ट नेम या जो जहाँ पे पासपोर्ट पे सरनेम लिखा होता है तो वो इमरान हो जाएगा, करेक्ट? एग्जैक्टली, और ये मैं चाहूंगा कि शाहिर इस चीज को कंफर्म कर दें अपने एंड से चेक करके। तो पासपोर्ट पे जो गिवन नेम होगा वो योर नेम पे आ जाएगा, जो लास्ट नेम जो होगा वो सरनेम वाली जगह पे आ जाएगा। जी बिल्कुल, जी जी। अच्छा शाहिर, ये चेक कर लें, इस पेज के ऊपर हमने जो नाम डाला है तो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, एज पर पासपोर्ट है? यस भाई, ये ठीक है अकॉर्डिंग पासपोर्ट। ओके ठीक है, तो हम इसको अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा जी, अब इस पेज के ऊपर अमेजन आपसे कुछ आइडेंटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेगा, आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, कंट्री ऑफ बर्थ पूछेगा, और उसके बाद आपसे आपका पासपोर्ट नंबर लेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में भी आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कंट्री ऑफ बर्थ में भी आपका, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद अब आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है अमेजोन। अच्छा, अब डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे है 10 ऑफ मार्च। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट पे है, जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं अमेजोन को, उसके ऊपर जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी मैंशनड है वो आपने यहाँ पे एक्यूरेटली जो है वो लिख देनी है। अच्छा, उसके बाद अब आपसे अमेजोन जो है वो आपका पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, नेशनल आईडी की भी ऑप्शन है। अगर आप नेशनल आईडी सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो नेशनल आईडी के जो कुछ हिस्से होते हैं जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखे होते हैं वो आपने यहाँ पे टाइप कर देने हैं। जैसे लाहौर में जो लोग रहते हैं उनका आईडी कार्ड का नंबर 35201 से स्टार्ट होता है। इसी तरह फैसलाबाद में रहने वाले लोगों का 33301 से स्टार्ट होता है। आई थिंक जो कराची में रहते हैं उनका वो नंबर जो है 2 से स्टार्ट होता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो आपका आईडी कार्ड नंबर होता है। अब पासपोर्ट नंबर और आईडी कार्ड नंबर दोनों जो डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे हम, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट है इस टाइम वो हमारे पास पासपोर्ट है, तो हम यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे, तो सॉरी मैं कट कर, यहाँ पे बेसिकली आप NIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की बात कर रहे हैं कि उनके हम डिजिट्स डाल सकते हैं यहाँ पे, तो जी जी, कौन से डिजिट्स आ सकते हैं थोड़ा, मैं और आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्ट डेविल्स एडवोकेट। अच्छा अब देखिए मेरे आईडी कार्ड के ऊपर, अगर मेरे पास आईडी कार्ड मेरा यहाँ पे मौजूद हो, सॉरी मेरे पास अभी फर्स्ट 4 डिजिट्स की बात कर रहे हैं, सब सारे डिजिट्स की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे जब आप यहाँ पे डालते हैं तो लेट्स से मेरा आईडी कार्ड नंबर है, मैं अपना आईडी कार्ड नंबर टाइप करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो पूरा आपने NIC नंबर अपना डाल दिया? NIC नंबर डाल दिया, ये क्योंकि पब्लिकली मैं शो नहीं करना चाह रहा था, वेरी इसलिए मैंने क्लियर, रैंडम नंबर पुट किया है जस्ट टू शो यू गाइस।
अच्छा जी, वेरी अब क्लियर। यहाँ पे हम अब अगर अब इट्स अप टू अस, ये हमारी चेक है, हम एनआईसी नंबर डालें या पासपोर्ट नंबर डालें। एग्जैक्टली अगर आपके पास पुराना आईडी कार्ड है जो कि उर्दू में होता था, पूरा आईडी कार्ड उर्दू में होता था और फ्रंट और बैक दोनों चीज़ें, और वो उर्दू में होती थी, तो वो आईडी कार्ड यहाँ पे नहीं चलेगा। उसके लिए आपके पास आईडी कार्ड जो है वो इंग्लिश वाला, जो नया आईडी कार्ड तो अभी बेहतर है कि मेरे ख्याल में हाँ, सात या तो सालों इंग्लिश पुराना। वाला करें, या जो बायलिंगुअल है, या मर्जी है कि आप पासपोर्ट डालें, तो और वो तो होता ही इंग्लिश में है, तो बेहतर है एग्जैक्टली कि आप पासपोर्ट आए अगर अवेलेबल है। एग्जैक्टली अच्छा, अब यहाँ पे हमें पासपोर्ट का जो है वो नंबर डालना है, जो कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सिंपली। अच्छा, अब इसके बाद आपकी जो पासपोर्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है। अच्छा, वो एक्सपायरी डेट यहाँ पे हम इस ऑप्शन में जो है वो एक्सपायरी डेट डाल देंगे जो आपको पासपोर्ट नंबर के बिल्कुल आगे शो हो रही है, तो वो है 20। शाहिद मेरे ख्याल में इसको हम पब्लिकली शो करना चाहिए हमें। सामने हम इसको ठीक स्क्रीन है, शेयर को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं। बिकॉज लोगों को दिखाना है, एक डेमो दिखाना है, तो मेरे ख्याल में चलते हैं, दिखाते हैं अब। हाँ, ठीक अच्छा, है, अब दिखा देते हैं। मंथ आपने जो है वो, ठीक है, मैं यहाँ पे आपने एक्सपायरेशन डेट डाल देनी है। मैं आपको सारा डाटा फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करने से पहले जो है वो स्क्रीन थोड़ी देर के लिए मैं डिसेबल करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करूँगा, फिर मैं उसको दोबारा उसकी जो स्क्रीन शेयरिंग है वो ऑन कर दूँगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे अमेजोन आपसे पूछ रहा है कंट्री ऑफ इशू, आपका जो आईडी डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किया है वो आपको किस कंट्री से इशू हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान से इशू हुआ है। तो इन तीनों ऑप्शन में आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ इशू, यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, और बाकी चीज़ें मैंने आपको जो है समझा दी हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने एड्रेस का जिप कोड डालना है, जो कि मेरे पास जिप कोड यहाँ पे है, क्या जिप कोड है कराची का, जनरल जिप कोड जो आपका जीपीयू का जिप कोड है 56600 कर दें, या तो क्लिफ्टन का आई थिंक। 5600। बताएं आप शहीर, ये मेरे ख्याल में क्लिफ्टन का है। असल में मैं आपको बता रहा हूँ, जी 75460। नहीं नहीं, हमें जो जैसे अब लाहौर में जिस एरिया में मैं रहता हूँ उसका है 54810, लेकिन मैं जब लाहौर से साइन अप कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे लाहौर का मेन पोस्ट कोड डालना है जो कि पोस्टल कोड, एरिया पोस्टल कोड डालना है यहाँ पे, एरिया पोस्टल कोड आप एरिया देखिए पोस्ट कोड शहीद डालना है। जी। तो बेसिकली जी जिस जी, भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं उसका आपने पोस्ट कोड यहाँ पे डालना असल में ये कोड है 75460। है। जी जी, 75 कम अगेन शहीद। 75460। 75460। ओके, तो इसको मैं कर देता हूँ 75460। अच्छा, अब आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं आपने उसका मेन पोस्ट कोड जो है वो यहाँ पे डालना है इस ऑप्शन में। उसके बाद आपकी स्टेट जो है वो, क्योंकि हम कराची का एड्रेस डालने वाले हैं यहाँ पे, तो कराची की स्टेट जो है वो सिंध है, यानी कि रीजन जो है वो सिंध है, प्रोविंस नहीं यहाँ पे मेंशन किया होगा। ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप किस सूबे से हैं, तो वो है सिंध। ठीक है, उसके बाद कराची हमारी सिटी है। स्ट्रीट एड्रेस में आपने अपना जो आपका एड्रेस है, मेन एड्रेस है, वो आपने एज इट इज़, जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि अमेजोन आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेगा इसके प्रूफ के लिए, तो एज इट इज़ जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैंशनड है वैसे ही आपने यहाँ पे उसको आप अपने एड्रेस को जो है पुट करेंगे। शाहिद तो मुझे आप यहाँ पर प्लीज। हेड्स अप, तो ऑडियंस के लिए यहाँ पर हेड्स अप ये है कि जो यहाँ पर आप एड्रेस डालें वो एड्रेस आपके लेट से या तो यूटिलिटी बिल हो या बैंक स्टेटमेंट हो, जो डॉक्यूमेंट जिनको वो अमेजोन वेरी करेगा वहां पर आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैं आपको, क्योंकि अब जी बता शाहीन दें। को वो ज़्यादा आईडीज़ बनाते हैं, डेली बेसिस पे इनका काम ही होता है, ये आईडी साइन अप कर रहे होते हैं, तो आई थिंक शाहीन भी मुझे इस चीज़ में सेकंड करेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं इसके एंड पे जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला टैब आता है तो उसमें अमेजोन आपसे जब आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगता है वो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक तो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता है, दूसरा आपसे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मांगता है। जी यूटिलिटी बिल्कुल इस सर। पूरे प्रोसेस में, इस पूरे साइन अप के प्रोसेस में नहीं मांगता। हाँ, आपका जी अकाउंट साइन अप हो गया, आइडेंटिटी वेरीफाई होगी, आप अपने सेलर सेंट्रल में लॉगिन हो पा रहे हैं, उसके बाद शायद अमेजोन आपको ईमेल करके बोल दे कि अपना यूटिलिटी बिल दे दें हमें, ताकि हम आपका क्रेडिट कार्ड ऑन फाइल जो है उसका एड्रेस बिल्कुल हम वेरीफाई कर सकें।
ठीक है जी। तो ये हमारा एड्रेस आ गया एज इट इज। अच्छा, अब शहीर आप ये एड्रेस भी कंफर्म कर लें स्टेटमेंट को ओपन करके कि क्या ये एड्रेस Yes, जो है वो sir. accurate है। Yes, sir. ये correct address है. ओके जी, एड्रेस भी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे कि आई कंफर्म माय एड्रेस इज करेक्ट एंड आई अंडरस्टैंड दैट दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड टिल एड्रेस वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड। आप इस पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अब जो अगला यहाँ पे प्रोसेस होता है वो होता है कि अमेजोन आपका मोबाइल नंबर जो है वो उसको वेरीफाई करता है। अब आपको जो है वो पाकिस्तानी मोबाइल नंबर ही यहाँ पे देना है, जो कि मैं अभी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। मेरे पास जो डाटा में आया हुआ वो है, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, अब ये मेरे पास मोबाइल नंबर है। शहीर आप बोलें, आप रेडी रहें, आपके पास पोस्ट कोड आएगा तो वो पोस्ट कोड मुझे Yes, यहाँ पे डाल। sir. अच्छा, अब यहाँ पे जब आप अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो उसके बाद आपने सेंड एसएमएस पे क्लिक करना है। अच्छा जी, अब ये आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक एसएमएस आएगा जिसमें जो है वो कोड मौजूद होगा, जो कि आपको वन टाइम पिन, जैसे आपके ईमेल पे आया था, वो यहाँ पे आपको वन टाइम पिन डाल के फिर उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। अच्छा जी, अब वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद अमेजोन को पता चल गया ये नंबर आपका अपना है, अमेजोन ने उस पर कोड भेज के उसको वेरीफाई कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले मैं इन डिटेल्स को, जो कि पहले एक नॉर्मल डिटेल्स डाली थी, कोई भी रैंडम डिटेल्स डाली थी, अब इन डिटेल्स को मैं फिक्स करूँगा और उसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अच्छा जी, मैं इसके लिए मैं थोड़ा सा, आई थिंक शहीद वो एंड वाले प्रोसेस में जाके फिर भी शो हो ही जाएगा ये, जब आपने पासपोर्ट जहाँ पे सबमिट करना है, तो इसको ठीक है ऐसे कंटिन्यू कर देते हैं। एग्जैक्टली सही बात। ठीक है, तो ठीक है, फिर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 23 अगस्त। आई थिंक ये बेहतर है कि हम एक एक चीज दिखा रहे हैं और ऑडियंस के लिए हर चीज हम कोई हाइड नहीं कर रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कोई इसका मिसयूज भी नहीं करेगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि आपको एक एक चीज, एक एक स्टेप बारीकियों में हम आपको बताएं तो आप भी अपना काम सही तरह से कर सके। एग्जैक्टली। तो जिनकी ये डिटेल्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, बस वो किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहें। अच्छा जी, अब ये मैंने सारी डिटेल्स डाल दी है यहाँ पे, और अब हम इसको जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, क्योंकि हमने सारा डाटा जो है वो यहाँ पे एज पर आवर रिकॉर्ड्स जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसके मुताबिक यहाँ पे फिल कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, किसी भी स्टेप पे जाके आपको वापस आना हो तो अमेजोन आपको जो है वो बैक जाने का, वापस जाने का ऑप्शन देता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एडिट नहीं कर सकते, तो इसलिए अपना कोशिश करें कि अपनी जो डिटेल्स हैं वो एक्यूरेटली डालें। अच्छा, अब यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे जो है वो बंद करनी पड़ेगी स्क्रीन Yes, शेयर। sir. अब यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड, अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, किसी के पास अगर कोई बोगस कोई खराब क्रेडिट कार्ड है तो प्लीज़ शो करवा दें, अगर है जो एक्टिव ना हो लोगों को शो करवा दें, ताकि है आपके पास मकसूद भाई? क्रेडिट कार्ड मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है। चले ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्रेडिट कार्ड के एक्चुअली होते हैं 16 डिजिट्स। वो 16 डिजिट्स आपको एक्यूरेट यहाँ पे डालने होते हैं जो भी आपके कार्ड के ऊपर मेंशन्ड है। उसके बाद उन डिजिट्स के नीचे आपको एक्सपायरी डेट डाली होती है, जो आपका जो कार्ड आता है आपके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, लाइक से आपको निज़ाम बैंक की तरफ से रिसीव हुआ है, तो आपने उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे डालनी है, और कार्ड होल्डर नेम भी उसके ऊपर ही लिखा होता है, तो वो भी एक्यूरेट जो है वो, क्योंकि वो हमने पीछे से जो भी नाम यूज़ किया पिछले स्टेप्स में वही नाम हम यहाँ पे भी मैंशन करेंगे, सिमिलर नेम विद सिमिलर स्पेलिंग्स। ठीक है जी। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, और स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के, एक्सपायरी डेट डाल के, कार्ड होल्डर्स नेम डाल के, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर मैं हाजिर होऊंगा नेक्स्ट स्टेप के साथ। ठीक है जी। चले आप नाम तो डाल सकते हैं, अभी आप नाम तो डाल सकते हैं। नहीं, अच्छा, नाम मैं अली इमरान नाम डाल देता हूँ। ठीक है, नाम डाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर और एक्सपायरी नंबर, क्योंकि सेंसिटिविटी है, डेटा ब्रीच ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इसके फाइनेंशियल तो मैं इम्प्लीकेशंस है। इसको स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके मैं ये डाटा पुट करता हूँ। मीनवाइल आप कंटिन्यू करें प्लीज, जी मकसूद जी भाई जी अगर आपने देनी है तो। जी। आई थिंक वी आर हेडिंग इन राइट डायरेक्शन। इसमें डिटेल में एक एक स्टेप पे हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप फ्री में खुद ही इसको कर सकें। ये कोई बट ये होता है कि
कहते हैं ना कि आप कोई भी कुछ चीज सीख रहे हैं, और ये क्योंकि आप एक बिजनेस स्टेब्लिश जा रहे हैं, और इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि एक एक चीज को उसके बैकग्राउंड भी समझना चाहिए। ये सिर्फ फॉर्म फिल नहीं करना है, कोई सिंपल फॉर्म नहीं फिल कर रहे, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, वो वेरिफिकेशन है, वो आपकी एक किस्म के एक पूरी आइडेंटिटी स्टेब्लिश हो रही है अमेजोन के डेटाबेस में। और अमेजोन क्योंकि $400 बिलियन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पर उस पूरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है जिसमें सेलर्स हैं दुनिया भर से, चाइना से सेलर्स हैं, यूएसए से हैं, यूरोप से हैं, दुनिया जहां के सेलर्स वहां पर हैं, तकरीबन मिलियंस में उनके सेलर्स भी हैं, ऑलमोस्ट 30 मिलियन उनके कस्टमर्स भी हैं। 30 मिलियन का मतलब मैं बहुत बड़े चंक की बात कर रहा हूँ। तो $300 बिलियन का अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पर उस प्लेटफॉर्म पे हो रही है, तो ऑब्वियसली उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े स्ट्रिक्ट हैं। वो मेक श्योर करते हैं कि जो सेलर है वो लेजिटिमेट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट, वो स्टेक उनका अपना बहुत ज्यादा है। आप ऐसा समझ लें कि यार मैं अपनी वेबसाइट पे किसी थर्ड बंदे को अपने सेल करने दूं कोई प्रोडक्ट, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट जा रहा है वो सही जा रहा है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो ऑथेंटिक है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, कोई धोखेबाजी नहीं है। तो वो इंश्योर करने के लिए ये इंश्योर करते हैं कि मेरे सेलर्स भी लेजिटिमेट हो, वो उनकी वेरिफिकेशन हुई हो, अगर बिजनेस ऑपरेट करें तो लेजिटिमेट वे में करें, प्रोफेशनली करें। तो अमेजोन जो है ना वो बहुत ही कंज्यूमर सेंट्रिक है। वो कंज्यूमर सेंट्रिक होने के लिए वो कहता है कि जी आप आए, बिल्कुल बिजनेस करें, लेकिन आप तरीके से आए और सही वे में आए, कोई मतलब कॉर्नर कटिंग यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए हम जो टाइम ले रहे हैं ना कि आपको इस फॉर्म में इतनी चीजों को बार बार में, मैं इवन डेविड एडवोकेट होके अरसलान भाई से पूछ रहा हूँ, वो इसलिए कि आप जो भी पहला स्टेप लें वो बहुत सही लें, ताकि फिर बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। ओवर टू यू सर। अच्छा जी, अब ये आपके पास जो सामने आपके स्क्रीन शो हो रही है, ये नेक्स्ट स्टेप है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो आपने डालना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आएगा आपके सामने। अब यहाँ पे आपको स्टोर नेम बेसिकली आपका जो, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो कस्टमर्स को शो होगा कि सेलर के स्टोर का नाम क्या है। अब ये आपके कंपनी के नाम से डिफरेंट भी हो सकता है, ये कोई भी, लेट से मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे रखना है पाकिस्तान डील्स के नाम से। अब अगर ये अवेलेबल होगा तो अमेज़ॉन आपको बता देगा कि पाकिस्तान डील्स के नाम से एक स्टोर नेम अवेलेबल है आपके पास। जबरदस्त, बहुत अच्छा नाम है। अब इसका मतलब है कि अमेजोन के डेटाबेस में ये नाम अभी किसी ने पिक नहीं किया हुआ है, करेक्ट? एग्जैक्टली अभी तक अब ये आप किसी कोई के पास अब अगर लेट से हो चुका है। जी 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 कंटिन्यू। अगर यूटोपिया लिखे हैं आप यहाँ पर, देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं है। क्या लिखूं, सॉरी? यूटोपिया। अच्छा जी, यूटोपिया यूटोपिया। वाले देख रहे होंगे ये सेशन। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मैं ऑडियंस को दिखाना चाह रहा हूँ कि देखें वो अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए मैं वही दे रहा हूँ। ये भी क्योंकि यूटोपिया वालों ने अगर देखें जी अवेलेबल है। देखें जबरदस्त। अभी ये ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर ब्रांड नेम ये ऑलरेडी चल रहा है और मैं नहीं ले सकता अमेजोन की डायरेक्टरी में, ठीक है ना? तो अब इसलिए पाकिस्तान डील्स, ये बड़ा ब्रिलियंट आइडिया असलाम भाई ने दिया है कि वो अवेलेबल है और हम ये इस नाम पे हम कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, कुछ लोग होंगे जो इस लाइव सेशन को देखते हुए अपना अकाउंट साइन अप कर रहे होंगे, और मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप अपनी डिटेल्स यूज़ करें। पिछले स्टेप्स में भी और इस स्टेप के ऊपर भी आप जो अपना स्टोर नेम है वो कुछ डिफरेंट लिखें, अदरवाइज आगे जाकर ट्रबल होगी, मे बी अगले स्टेप्स में जाकर ट्रबल हो सकती है, क्योंकि एक टाइम पे 2 अकाउंट बन रहे हैं और या एक से ज़्यादा अकाउंट्स बन रहे हैं, उसमें सिमिलर डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, अमेजन आपसे पूछ रहा है कि क्या जो प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हैं उनके ऊपर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिससे कि यूपीसी और हमारी सिंपल ज़ुबान में उसे बार कोड भी बोलते हैं, जो कि हर प्रोडक्ट के ऊपर मैंशनड होता है। अगर आप कोई कोक की या पेप्सी की बोतल लेते हैं उसके ऊपर भी मैंशनड होता है, या किसी भी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर ये कोड जो है बार कोड मैंशनड होता है, उसे हम यूपीसी कोड बोलते हैं। तो अमेजन आपसे पूछ रहा है कि जो आप चीज़ें बेचना चाहते हैं वो उनके ऊपर यूपीसी हैं। तो क्योंकि अमेजॉन आपसे यूपीसी रिक्वायर करता है तो हम यहाँ पे यूपीसी वाली ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देंगे यस। जब आप प्रोडक्ट लगाएंगे तो अमेजॉन आपसे यूपीसी लाजमी मांगेगा, आप इनमें से जो मर्जी ऑप्शन चूज़ कर लें। अच्छा, उसके बाद आपसे जो है वो अमेजॉन पूछ रहा है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं इन प्रोडक्ट्स के, या आप किसी और से ये प्रोडक्ट्स लेके, या किसी ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आप, जो प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाह रहे हैं उनके लिए।
तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे कि सम ऑफ देम पे सिलेक्ट कर सकते हैं या यस पे, हम यस पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे जो है वो अमेजोन की पूछता है कि आपके पास गवर्नमेंट ओन ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं। हमारे पास क्योंकि अभी तो ट्रेडमार्क नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर। एक सवाल यहाँ पे मैं सॉरी, अच्छा चलो, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये यूपीसी कोड की जो बात की थी आपने, तो ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स हैं और ये यूनिक होते हैं, एक दफ़ा जो नंबर है वो जो यूज़ नहीं कर सकता। तो ये ऑडियंस की बेनिफिट के लिए अगर आप बता दें कि ये कोड कहाँ से मिलता है। अच्छा जी, ये जो यूपीसी कोड्स हैं या इसको जीटीएन भी बोलते हैं, इसे ईएएन भी बोलते हैं, इसके डिफरेंट नाम है, कंट्री वाइज रीजन वाइज इनको नाम दिए गए हैं। जैसे कि ईएएन जो ये है आई थिंक यूरोपियन प्रोडक्ट्स के लिए ये यूज़ होता है ईएएन, इसका मुझे अभी एब्रिविएशन से नहीं आ रहा। अच्छा, वो जो है वो रीजन वाइज होता है। और अगर आपको ये बारकोड्स खरीदने हैं तो इसके लिए अमेजोन ने जो ऑथेंटिक वेबसाइट दी हुई है, ये ऑथेंटिक सर्विस प्रोवाइडर जो वर्ल्ड वाइड जो अमेजोन बोलता है कि यहीं से खरीद के लाएं तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो वो है उसे बोलते हैं क्या नाम है यार उसका, मेरे नाम EN स्टैंड्स फॉर यूरोपियन GS1 और जो GS1.com से आप जाके ये बारकोड्स खरीद सकते हैं। GS1 मुख्तलिफ कंट्रीज में होता है और वो यूएसए से भी ले सकते हैं, GS1 कनाडा भी से ले सकते हैं, GS1 यूके से भी ले सकते हैं, तो बाय कंट्री भी मिल सकता है, आप यूएसए से भी ले सकते हैं। तो GS1 बेसिकली एक बॉडी है जहां पर सारे ये कोड्स की ओनरशिप है और वो सारे कोड जो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स हैं, ये एक बॉडी है जिसने कंट्रोल किया हुआ है, ये पूरी दुनिया में ये कोड सप्लाई करता है। अब इसके भी सेकेंडरी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि GS1 से बल्क में लेके और फिर खुद अपनी वेबसाइट पे बेच रहे होते हैं, जैसे कि स्पीडी बार कोड है और बाकी वेबसाइट से वहां पे हो रही थी। लेकिन हम प्रेफर ये कहते हैं कि आप जो ओरिजिनल सप्लायर है इन कोड्स का वहां से लिया करें। अच्छा जी, बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये वेबसाइट भी आपको खोल के दिखा दी है जो कि यूएस के लिए GS1.org, यहाँ से आप बार कोड्स खरीदते हैं यानी कि यूपीसी कोड्स। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हम। यहाँ पे जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, पूरी जो जिस इंडिविजुअल के नाम पे अकाउंट बन रहा है उसकी जो डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए अमेजोन आपसे पासपोर्ट मांग रहा है। ठीक है, तो इस पेज के ऊपर आपको अपलोड पासपोर्ट शो हो रहा है। अच्छा, अब एक यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करने से पहले मैं एक आपको जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपने पासपोर्ट का सिर्फ फ्रंट पेज जो है वो उसको स्कैन नहीं करना। मैं पासपोर्ट आपको खोल के भी दिखा देता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, ये एक पासपोर्ट है जो जिनके नाम पे हम अकाउंट बना रहे हैं, और ये फ्रंट पेज है आप देख रहे हैं, और उसके बाद जो PDF बनाई हुई है हमने उसके ऊपर जो है वो, अच्छा, फ्रंट पेज जो स्कैन होना चाहिए वो भी एक्यूरेटली जैसे आपको नज़र आ रहा है ऐसे एज टू एज पूरा प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए, हाई क्वालिटी उसकी तस्वीर होनी चाहिए। उसके बाद आप नीचे जाएं तो नेक्स्ट पेज पे जब आप जाते हैं ना अपने पासपोर्ट के, तो एक आपको सिग्नेचर वाला पेज शो होता है जो कि ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ये आपको इस पेज के ऊपर जाके आपने पहले इस सिग्नेचर वाले बॉक्स में अपने सिग्नेचर करने हैं और फिर इसको भी स्कैन करना है और फिर इन दोनों तस्वीरों को मिला के एक PDF फाइल बनानी है। फिर इस PDF फाइल को आपने अमेजोन की जो ऑप्शन आ रही है पासपोर्ट अपलोड करने की, वहां पे इसको अपलोड कर देना है यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग मिस्टेक ये भी करते हैं अरसलान भाई के वो क्रॉप करते हैं इमेजेस को, तो क्रॉप करना मेरे ख्याल में रिकमेंडेड नहीं है, करेक्ट? क्रॉप करना रिकमेंडेड नहीं है। इसको एक्यूरेटली जो आप स्कैन करें, इसको हाई क्वालिटी में स्कैन करें। देखें, अब ये जो मैंने पासपोर्ट की इमेज खोली है, अब आपको इसके जो कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं ये भी पता चल रहा है कि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट पता चल रहा है आपको कि कॉर्नर्स भी एक्यूरेट हैं। जब आप इसको यहाँ से क्रॉप कर देते हैं, ये कॉर्नर बहुत शार्प कॉर्नर बना देते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन ये मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अमेजोन समझता है कि ये आपने कोई ग्राफिकल इमेज भेज दी है, कोई किसी ने कंप्यूटर पे बनाई हुई है, किसी ने फोटोशॉप पे बनाई हुई है ये तस्वीर, और उसको फिर जो है वो ये स्कैंड इमेज नहीं है और इस जो है वो अपलोड कर दिया, एक फेक इमेज है ये। तो अभी आपको नजर आ रहा है कि ये एक स्कैंड इमेज है और अमेजोन भी देख के इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि एक स्कैंड इमेज है।
इसलिए आपको कॉर्नर्स के और इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है, बहुत अच्छे तरीके से स्कैन करना है अपने पासपोर्ट। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये होगा अमेजोन जो है एक्श्योर कर रहा है कि कोई भी फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट उनको सबमिट नहीं किया जा रहा। उनके पास मशीन लर्निंग और उनके पास सारे सिस्टम्स हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या पीछे ड्रामा हो रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जैसे आप रेकमेंड कर रहे हो, आपने जबरदस्त एक फॉर्मेट दिखाया कि कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन कैसे किया जाए और किस तरह से ये 2 पेजेस को मर्ज करके आप अपलोड करें विद हाई क्वालिटी 300 to 600 DPI में। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब हम सारी चीज़ें आपने समझ ली पासपोर्ट के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेप है अपलोड। आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं आपको कि जो आपकी सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसके ऊपर जो डिटेल्स हैं और जो आपने अभी साइन अप के प्रोसेस में डिटेल्स डाली हैं ये मैच होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड इसका पॉइंट आ रहा है वो ये है कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कलर पिक्चर जो है वो उसकी स्कैन करें। ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए और एक स्क्रीनशॉट भी नहीं होना चाहिए ये। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट इमेज जो हाई क्वालिटी होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए। इसकी जो है वो इसको आपने किसी तरीके से भी टैंपर नहीं करना है, इस तस्वीर को अनटेम्पर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी जो फुल डॉक्यूमेंट पेज होना चाहिए और अगर आपका आईडी कार्ड है तो उसकी फ्रंट बैक दोनों साइडें होनी चाहिए। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का फ्रंट पेज होना चाहिए और साथ में सिग्नेचर वाला पूरा पेज होना चाहिए। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इन लैंग्वेजेस में हो तो एक्सेप्ट हो सकता है। चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, पोर्टुगीज़, स्पेनिश, स्वीडिश एंड पॉलिश। इन लैंग्वेजेस में जो है वो ये डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट हो सकता है। अगर इन लैंग्वेजेस में नहीं है ये डॉक्यूमेंट तो आपको नोटरी पब्लिक से इसको नोटराइज करवाना पड़ेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको नोटराइज करवाना पड़ेगा और फिर आप सबमिट कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है हमारा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है चूँकि वो होता ही इंग्लिश में उसका फर्स्ट पेज, तो इसलिए इस चीज़ की जो है वो इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 10 MB से कम होना चाहिए, उसका जो साइज़ है। और जो एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स हैं वो PNG, TIFF, TAFF और TIFF, उसके बाद .jpg, JPEG और PDF। अब जो डॉक्यूमेंट मैं अपलोड करने जा रहा हूँ PDF है, तो आपने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे अपना, डबल क्लिक करके, जहाँ पे भी वो आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ। अब ये पासपोर्ट अपलोड हो रहा है। शाहिद, मुझे ये काफ़ी बड़ी फाइल लग रही है, इतना टाइम लग रहा है सिर्फ अपलोड होने में। I guess somebody 4 या 5 MB की फाइल है। ओके, 8.04 MB की है, तो दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं। आई थिंक वो कोई इंटरनेट की स्पीड पे इशू। और क्योंकि ये पूरी पीछे मशीन लर्निंग्स हैं, पूरा सिस्टम्स हैं, तो पासपोर्ट की लेबलिंग भी आपने की है। जैसे आपने सही कहा कि पासपोर्ट लिखा हुआ है बजाय कि कोई रैंडम चीज़ें लिख दी, क्योंकि आप पीछे सिस्टम है ना वो सारा रीड कर रहा है। तो इसलिए जितनी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज रखेंगे, क्लियर रखेंगे, तो ये अप्रूवल प्रोसेस बड़ा स्मूथ जाएगा हमारा। जी जी। अच्छा, अब इसमें यह है कि मैंने कल एक अकाउंट, जैसे ही मुझे पता चला कि जी पाकिस्तान आ गया लिस्ट में, तो मैंने फौरी तौर पे एक अकाउंट साइन अप किया। शाहीर भी मेरे साथ ऑनलाइन थे उस टाइम पे। कुछ चीज़ें मैं इनसे भी जो है वो कंफर्म कर रहा था और इनको भी बता रहा था कुछ चीज़ें प्रोसेस के दौरान। उसके बाद भी हमारी डिस्कशन हुई, तो मैंने एग्जैक्टली जो है वो 10:28 पर ये प्रोसेस स्टार्ट किया था। और बड़ी तेज़ी में, बहुत तेज़ी में मैंने गलती से पासपोर्ट का फर्स्ट पेज ही सिर्फ अमेज़ॉन को दे दिया और अमेज़ॉन की फौरी तौर पे विदिन 5 मिनट्स ईमेल आ गई कि आपकी आइडेंटिटी हमने वेरीफाई नहीं कर पाए, बिकॉज आपने जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है वो जब उसके साथ सिग्नेचर वाला पेज मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से फिर मुझे वो दोबारा यहीं पे ऑप्शन आई कि मैं अपना पासपोर्ट अपलोड करूँ। और मैंने इस टाइम जो है वो इस दफ़ा जो है वो अपने सिग्नेचर वाला पेज जो है वो भी मैंने किया अपलोड, यानी कि अपने PDF में डाला और फिर उसको अपलोड किया। एग्जैक्टली 11 बज के तकरीबन 15 मिनट 13 मिनट पे मुझे जो है वो अमेज़ॉन की करेक्ट डिटेल्स डालने के एग्जैक्टली 13 से 15 मिनट्स के अंदर अमेज़ॉन की तरफ से ईमेल आ गई कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया, सारी डिटेल्स वेरीफाई हो गई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे आपने अपना जो है वो बैंक स्टेटमेंट डालना है। अच्छा, अब चूँकि ये मिज़ान बैंक है, तो मैं शाहिद मुझे बताएं, हम मिज़ान बैंक की स्टेटमेंट डाल रहे हैं यहाँ पे। जी असम मिजान बैंक की स्टेटमेंट है। तो मिज़ान बैंक की जो स्टेटमेंट है वो 2 किस्म की होती है, एक आपको वाया ईमेल आती है, एक आप डाउनलोड करते हैं।
तो जो वाया ईमेल आती है वो एक्सेप्ट होती है, जो आप डाउनलोड करते हैं खुद जाके वो एक्सेप्ट नहीं होती। तो मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कि कौन सी वाली है। ओके, ये एक्सेप्ट हो जाएगी, ये वाया ईमेल आई हुई है। जी अस्सलाम ओके ओके, सो यहाँ पे आप अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपसे अमेज़न दो चीज़ें मांग रहा है यहाँ पे, या तो आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आप या तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे लिए इजी ये है कि हम बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे दें। तो यहाँ पे हम अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके, अब यहाँ पे भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक्यूरेटली मेंशन होना चाहिए, सेम सिमिलर स्पेल्स के साथ। फिर उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर, आप इसको जो या अमाउंट्स हैं वो आप रिमूव कर सकते हैं, उनको हाइड कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को टेम्पर नहीं करेंगे, आप एज इट इज़ इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका जो है वो स्कैन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन कलर और टेक अ पिक्चर यूजिंग योर मोबाइल डिवाइस, इसको स्कैन भी कर सकते हैं। लेकिन हम एक डाउनलोडेड वर्जन अपनी जो हमें ईमेल में रिसीव हुई है उसकी PDF फाइल यहाँ पे सबमिट करवा रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रीडेबल होना चाहिए और 180 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगली जो चीज़ें हैं वो लैंग्वेज और डॉक्यूमेंट का साइज और जो फॉर्मेट्स, एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स हैं उसके बारे में जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पासपोर्ट सबमिट करते हुए। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये बैंक स्टेटमेंट पड़ी हुई है, इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक का प्रोसेस जो है वो हमारे पास सारा कंप्लीट हो गया। अब मैं शाहिद से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक दफ़ा री-वेरीफाई कर लें और फिर उसके बाद जो है वो हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि सारी डिटेल्स करेक्ट हैं, एज पर पासपोर्ट और एज पर बैंक स्टेटमेंट डिटेल्स करेक्ट है बिल्कुल। जी अस्सलाम ओके, जी वेरी अस्सलाम, मैं एक नाइस, बार डबल चेक कर लूं। जी जी, वेरी नाइस, आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल। जबरदस्त, अब मजा आएगा क्योंकि अब ऑडियंस देख रही है और फिर हम इसका फॉलो अप भी देखेंगे कि अच्छा उसके बाद क्या होता है, एंड देन वी विल सी ऑल इंटरफेस आर्ट। तो मैं चाहूँगा मकसूद भाई, मैं इसके बाद ये तो चलिए ये हमने एक ID साइन अप का प्रोसेस, फिर मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा अकाउंट मैं लॉगिन करके दिखाना चाहूँगा मैं जी कुछ। अस्सलाम भाई, हम सबमिट कर सकते हैं। ओके ठीक है, अच्छा जी, अब कंटिन्यू करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद अमेज़ॉन कुछ टाइम लेगा इस पूरे डाटा को अपने सिस्टम में सबमिट होने के लिए, कुछ टाइम लगेगा अमेज़ॉन के सिस्टम में सबमिट होने के लिए। उसके बाद अमेज़ॉन आपको जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैसेज एक शो होता है कि 2 बिजनेस डेज के अंदर अंदर आपको जो है अमेज़ॉन की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा, आया आपकी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई हुई है या आपकी कुछ कोई प्रॉब्लम्स हैं तो भी अमेज़ॉन आपको 2 बिजनेस डेज के अंदर अंदर आपको जो है वो रिप्लाई कर देगा। अब यहाँ पे 60 सेकंड्स के लिए हमें वेट करना है, उसके बाद अमेज़ॉन जो है वो इस डाटा को सबमिट कर लेगा और यहाँ पे आके हमारा साइन अप प्रोसेस रुक गया है। अब हम वेट करेंगे अमेज़ॉन के लिए, उनकी ईमेल आने के लिए कि अमेज़ॉन हमें ईमेल करे हमारी रजिस्ट्रेशन के हवाले से। जी मकसूद भाई प्लीज़ कंटिन्यू, उसके बाद मैं जी आगे। जी, आई थिंक बहुत बड़ी बात है उन लोगों को पता है जिन लोगों ने अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हैं, लर्निंग उनको नॉलेज है, टेक्निकल स्किल्स हैं, लेकिन वो बिकॉज हम लोगों को सेलिंग राइट्स नहीं थे पाकिस्तान रेजिडेंट्स को, तो उनके लिए उनको पता है कि इस चीज़ की वैल्यू कितनी बड़ी है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की वैल्यू है इसकी, टू बी ऑनेस्ट। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान से बैठ के आप लोग पाकिस्तानी ID, पाकिस्तानी IP एड्रेस एंड ऑल दैट। एक तो चीजें अगर भी छोटी मोटी बातें हैं जो डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्योंकि हम एक अगेन मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक सिंपल जीमेल ID क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये एक आप स्टोर क्रिएट कर रहे हैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी एक बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं प्रॉपर। ये समझ लें अपनी एक शॉप लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, कंपनी ओपन कर रहे हैं जिसपे आप अपनी जगह सेलिंग करेंगे और अपना एसेट बिल्ड करने जा रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब आप कोई मेजर डूज एंड डोंट्स बताएं ताकि मुझे सेलिंग राइट्स मेरे इंटैक्ट रहें, कोई इशू ना आए। बड़े बड़े डूज एंड डोंट्स बता दें प्लीज। तो सबसे पहले तो डूज एंड डोंट्स में मैंने डूज तो सारे बता दिए तकरीबन, अब मैं डोंट्स की तरफ आता हूँ। आपने सबसे पहले जो एहतियात करनी है जिन चीज़ों में, वो ये कि अब देखें सब इस टाइम पूरे पाकिस्तान में ID क्रिएशन का जो एक प्रोसेस है वो उसको फॉलो करते हुए लोग अकाउंट बनाना शुरू करेंगे इस सेशन के बाद। तो लोगों की कोशिश होगी कि वो अपना जो
अकाउंट है, एक अकाउंट बनाने के बाद दूसरे फैमिली मेम्बर के नाम पे भी अकाउंट बनाएं, फिर तीसरे के नाम पे भी बनाएं। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो अपनी एक आईपी के ऊपर, एक लैपटॉप के ऊपर एक अकाउंट बना लिया है, तो उसी लैपटॉप और उसी आईपी और उसी इंटरनेट को यूज़ करते हुए दूसरा अकाउंट ना बनाएं। इसी तरह से जो फ़ोन नंबर आप पहले से यूज़ कर चुके हैं वो फ़ोन नंबर दोबारा यूज़ ना करें। जो डेबिट कार्ड आप पहले से यूज़ कर चुके हैं वो डेबिट कार्ड दोबारा यूज़ ना करें। जो बैंक डिटेल्स आप पहले से यूज़ कर चुके हैं वो बैंक डिटेल्स दोबारा यूज़ ना करें। यानी कि जो नया अकाउंट अपने भाई के नाम पे, बहन के नाम पे, अम्मी अब्बू जिसके नाम पे भी आप बनाएंगे, उस अकाउंट की डिटेल्स उनकी अपनी होंगी। आप अपनी जो पहला अकाउंट आपने बनाया उसकी कोई डिटेल उसमें नहीं डाल सकते। और आपका, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपका कंप्यूटर डिफरेंट होना चाहिए, इंटरनेट डिफरेंट होना चाहिए, फिर आप वो आईडी साइन अप करेंगे। और कभी भी जिंदगी में कभी भी उन दो अकाउंट्स को एक आईपी से नहीं खोलेंगे, कभी भी। उसकी क्या वजह है, उसकी क्या वजह, आप क्यों कह रहे हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए? अमेजोन की एक पॉलिसी है कि आप, अमेजोन आपको एडवाइस करता है इस चीज़ पे, अमेजोन सख्ती से एडवाइस करता है कि आपने एज अ सेलर एक अकाउंट रखना है, आया वो आपके अपने नाम पे हो या वो आप किसी और के नाम पे भी बना रहे हैं। द मोमेंट अमेजोन को पता चले कि ये दो अकाउंट्स, एक ही सेलर है इसके पीछे बिजनेस करने वाला एक ही बंदा है, बेशक वो दो अकाउंट्स दो डिफरेंट बंदों के नाम पे है, अगर वो एक आईपी पे खुल रहे हैं, अमेजोन उन्हें मैच कर ले तो दोनों अकाउंट्स को सस्पेंड कर देगा अमेजोन। आपके जो नया अकाउंट आपने बनाया है उसको भी, और जो पुराना अकाउंट है, दोनों को सस्पेंड कर देगा, और लाइफ टाइम सस्पेंशन होती है वो, और बहुत मुश्किल होता है वो उस अकाउंट को खुलवाना। लाइफ टाइम भी नहीं उसे कहेंगे, सस्पेंड करवाना, रीइंस्टेट करवाना बहुत मुश्किल होता है। वेरी क्लियर, थैंक यू, एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब हमने ये सारी इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी और हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि जी 2 बिजनेस डेज के अंदर अंदर अमेजोन की तरफ से जो है वो फर्दर क्लैरिफिकेशन अगर उन्हें रिक्वायर्ड है या ये अकाउंट अप्रूव हो गया तो अमेजोन की तरफ से आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल आ जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं कि जो ईमेल्स मुझे रिसीव हुई थी, मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा जी, अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा अपने, जहाँ पे मैंने अपना अमेजोन अकाउंट खोला था। मुझे सिर्फ 1 मिनट दें ताकि मैं चीज़ें रेडी कर लूँ। अच्छा, तो जब तक आप ये करें मैं जो शहीद को इंगेज करता हूँ। शहीद, मुझे थोड़ा सा बताएं कि मैं बिजनेस अकाउंट ओपन कर रहा हूँ या मैं इंडिविजुअल अकाउंट मेरा मीज़ान बैंक में है, और मीज़ान बैंक में जो मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस दिया हुआ है वो ही मैच किया है जब मैं अभी आईडी क्रिएट कर रहा था, करेक्ट? अब फर्ज करें मैं इंडिविजुअली, मेरा अभी बैंक अकाउंट पे एड्रेस डिफरेंट है और मेरा जो एड्रेस है वो डिफरेंट है, तो इट मीन्स, तो पहले तो मुझे अपने इन जो डिस्क्रिपेंसीज को पहले सेट कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। मुझे या तो बैंक वाले को बोलना पड़ेगा भाई मेरा नया एड्रेस अपडेट करो, और उस पे मैं, जब मेरे पास कोई स्टेटमेंट उस नए एड्रेस पे इशू होगी तो फिर मैं ये एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अभी मुझे उसको अवॉइड करना चाहिए, दैट्स राइट? जी मकसूद भाई, इसी तरह अगर इस तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ऑल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका एड्रेस सेम ना हो जाए। अगर अलग अलग होगा एड्रेस तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, और मैं भी अभी कुछ अथॉरिटी से मेरी गपशप होती रहती है और कुछ सीनियर्स हमें गाइड भी करते रहते हैं कि आपके पास एनटीएन नंबर होना चाहिए और आप फाइलर होने चाहिए, ताकि इससे आपको और भी मजीद बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। तो और वैसे भी एनटीएन या फाइलर को वैसे भी पाकिस्तान में वर्सेस नॉन फाइलर बड़ा एक डिफरेंस है। काफ़ी जगहों पर आपको बेनिफिट्स होते हैं, बैंकिंग में होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में होता है, या इवन गाड़ियां ले रहे हैं दे रहे हैं तो उसमें भी होता है। तो हम सबको इनकरेज करेंगे कि अपने आप को एनटीएन रजिस्टर जरूर करवाएं, ताकि आप, मतलब क्योंकि अमेजोन के साथ ऑपरेट करना है तो आपको डॉक्यूमेंटेड रहना पड़ेगा और आपको एक सही नीट एंड क्लीन बिजनेस तरीके से आपने स्टैब्लिश करना होगा। तो ये बड़ा लाजम है, इसलिए हम सबको पेश करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे हम लोग के ऐसे भी लोग हैं जो, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कैश पे ज्यादा चलती है, तो कुछ लोगों के पास बैंक किसी ताए मामू के नाम पे बनी होती है और हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स अब मैं अगर बैंक में नहीं हूँ, मैं अनबैंक्ड हूँ, तो मुझे बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए अगर मैं सेलिंग करना चाह रहा हूँ, और वो प्रॉपर मेरे नाम और एड्रेसेस पे चाहिए, मैं उस पर ट्रांजेक्शन भी करता रहा हूँ। तो इट मीन्स मुझे अपनी हर एक चीज को अब डॉक्यूमेंट रहना पड़ेगा, और ताकि मैं उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट कर सकूं। क्योंकि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत ही जबानी कलामी और अनस्ट्रक्चर और अनडॉक्यूमेंटेड हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। यस, हम विद इन कंट्री तो कर सकते हैं,
अभी भी कर रहे हैं, हमारी बड़ी अनमेंटेड इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। लेकिन अब अगर आप ग्लोबल जाना चाह रहे हैं और $400 बिलियन के एक प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए फिर ये बहुत ज्यादा लाजम है कि आप अपने आप को सही स्ट्रक्चर वे में, जिस तरह ग्लोबल बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं या ग्लोबल सिटीजन्स हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स ऑपरेट करते हैं, जैसे कि यूएस है, यूके, कनाडा, यूरोप, जहां पर भी आप देखेंगे उनके इंडिविजुअल्स की बैंक होता है, उनके अपनी एक फुटप्रिंट होती है, उनके अपने डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो टैक्स होते हैं, उनके एनटीएन नंबर्स होते हैं। ये सब चीजें आपको जरूरी हैं अगर आप उस $400 बिलियन मार्केट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। वरना फिर वो आप कर तो पाए, लेकिन आप एक लॉन्ग लास्टिंग अपना एसेट नहीं बिल्ड कर सकते। क्योंकि अमेजोन पे क्या हो रहा है कि अमेजोन पे आप सिर्फ सेलिंग नहीं कर रहे, बल्कि आप अपना एसेट भी बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये मैं एक फर्ज करें कि पेन है, इस पेन को अगर मैंने अमेजोन पे जाके सेल करना है, तो एक तो मैं इस अमेजोन पेन को सेल करके इससे मैं पैसे कमाऊंगा। ये मैं पाकिस्तान में मिलती है जी $1 में, मैं अमेजोन पे जाकर $4 में सेल कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इस $4 से मैं जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ, जब महीने की मैंने 1000 पेन सेल कर लिए और मैंने उसे प्रॉफिट लेके आ गया और मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ और मैं मजे ले रहा हूँ। अब इसके साथ साथ आपकी शॉप की अपनी एक गुडविल भी क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स से पाकिस्तान डील्स के नाम से उन्होंने अभी स्टोर फ्रंट का नाम ले लिया, ब्रांड नाम लिया। अब पाकिस्तान डील एक एसेट बन जाएगा, क्योंकि अमेजोन की सिस्टम में वो स्टेब्लिश हो गया कि ये बहुत अच्छा सेलर है और इसकी एक अच्छी सेल्स वेलोसिटी है, सेल्स हिस्ट्री है और ये प्रॉफिट बना रहा है। तो होगा क्या कि शहीर है, फॉर एग्जाम्पल शहीर आएगा अरसलान भाई के पास, कहेगा यार मुझे आपका स्टोर चलता हुआ चाहिए। वो कहेंगे बिल्कुल चलता हुआ चाहिए, लेकिन उसके पैसे देने पड़ेंगे। ये ऐसे है जैसे मैं कोका कोला का, अगर मैं पेप्सी कोला है, वो कोका कोला को एक्वायर करना चाहता है, वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई मेरे नाम की एक वैल्यू है जिसको मैं गुडविल कहता हूँ, जिसको मैं एक ब्रांड इक्विटी वैल्यू कहता हूँ, वो एक इंटेंजिबल एसेट है। उस इंटेंजिबल एसेट की एक वैल्यू है, अमेजोन पे उस एसेट की वैल्यू है। आप जाके किसी ब्रांड स्टोर को एक्वायर कर सकते हैं और वो चलता चलाया हुआ स्टोर आपको उस वक्त मिलता है जब आपके पास एक प्रॉफिट, स्टेबल प्रॉफिट आ रहा होता है। फर्ज करें एक स्टोर है जो ₹1,00,000 का प्रॉफिट बना रहा है महीने का, मैं उसको जब बाय करने जाऊंगा तो अमेजोन के पास जितने भी तरह के स्टोर्स हैं वो मुझे कम से कम 30 लाख का सिर्फ स्टोर मिलेगा। उसको हम कहते हैं एसेट। इस एसेट के ऊपर हम ये सारा बिजनेस कर रहे होते हैं। हम जितने भी, अरसलान भाई खुद भी FBA सेलर हैं, वो भी एक एसेट सेल करके बैठे हुए हैं। कि हम सबसे ज्यादा जो सेलर्स हैं, हम लोगों की यही सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है कि यार हमारा ये एसेट सेल हो सकता है, फ्लिप हो सकता है, और उसके भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि बाइंग एंड सेलिंग करवाते हैं। तो इट मीन्स जब भी मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं इतना स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेड अगर करूंगा तो फिर मेरा कोई एसेट बाय कर सकेगा। अगर मैं कहूंगा नहीं नहीं जो मैं तो एड्रेस एक जगह का कम काम किस तरह, नहीं, जबानी कलामी नहीं चलता, कलामी आपका ये एसेट फ्लिप हो ही गए नहीं। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सारी जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, जो डूज इंपॉर्टेंट बताए हैं, जो डेटा कंसिस्टेंसी हम बार बार अरसलान भाई भी बात कर रहे हैं, शहीर भी कर रहे हैं, वो इनकरेज कर रहे हैं हम आप लोगों को कि इस तरह से करें। ये सिर्फ एक जीमेल का आईडी अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि हमने बस ये अगर ब्लॉक होगी दूसरी ओपन कर देंगे। ये एक ही दफा आपको राइट मिलेगा, उसको रीइंस्टेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अरसलान भाई सॉरी, मैं जरा ये एक ओवरव्यू देना चाह रहा था ताकि ऑडियंस को बिल्कुल क्लैरिटी हो कि इवेंचुअली यहाँ से जाना कहाँ है। जी अरसलान भाई जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ अपना जो है वो अकाउंट आपको शो करना चाहता हूँ, जो मैंने कल सन्नी भाई ने पोस्ट भी लगाई थी और जो मैंने क्रिएट किया। शाहिर आप कंफर्म कीजिएगा मुझे कि स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, ताकि सबके पास स्क्रीन शो हो रही है ये भी कंफर्म हो सके। तो एक सेकंड, जी स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी अरसलान भाई आपकी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई। मेरी आवाज़ भी क्लियर है? मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल में कोई इशू आ रहा है आवाज़ में। जी आपकी आवाज़ क्लियर है। अच्छा, अब ये आपके पास जैसे कि हमने सेलर central.amazon.com पे पहले अकाउंट साइन अप किया था इसी पेज से। अब यहाँ पे लॉगिन का आपके पास बटन शो हो रहा है, मैं लॉगिन आपको करके दिखाता हूँ। जो लोग नए हैं जिन्होंने सेलर सेंट्रल पहले नहीं लिखा, तो ये मेरे पास मेरा ईमेल एड्रेस शो हो रहा है, उसके बाद मेरा पासवर्ड, मैं इसको साइन इन करूँगा।
अब मुझे मकसूद भाई लग रहा है मेरा जो ईमेल एड्रेस है ना वो फ्लड हो जाएगा ईमेल्स के साथ। अच्छा जी, ये आपके पास सेलर अकाउंट शो हो रहा है और सेलर अकाउंट जो है वो मैंने एक इसका नाम रखा है लग्जूरा डील्स। ये मेरे पास मेरी तो बेसिकली अरसलान भाई, जब आपने ये कल किया है तो अब उसके बाद जब आपको अमेज़न एक्सेस दे दिया है तो दिस इज हाउ द सेलर सेंटर लुक्स लाइक। ये एज अ सेलर आपके लिए एक पोर्टल अमेज़न ने बनाया हुआ है, करेक्ट? एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो अब आपके लिए बेसिकली जो मार्केट प्लेसेस 12 नजर आ रही हैं और ग्लोब नजर आ रहा है, तो इट मीन्स मैं पाकिस्तान में बैठ के इन 12 मार्केट प्लेसेस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। उन 12 मुल्कों में मैं एक प्रोडक्ट कर सकता हूँ पाकिस्तान में किसी भी जगह में, चाहे मियाँ चन्नू हो, पाकिस्तान का कोई ठट्टा हो, कराची हो, लियारी हो, कहीं पर भी आप बैठ के ये कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपके पास एक लैपटॉप और इंटरनेट हो। एग्जैक्टली। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा मुझे, क्योंकि मैंने एज एन इंडिविजुअल साइन अप किया था, तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ यूएस और मेक्सिको और कनाडा की मार्केट्स मिली थी, और अमेजोन ने बोला था कि कुछ टाइम वेट करें, उसके बाद आपको बाकी मार्केट प्लेसेस भी हमारी तरफ से अलॉट हो जाएंगे। लेकिन चूंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि इन मार्केट प्लेसेस के अलावा जो यूरोपियन मार्केट प्लेसेस जितनी भी हैं उनके लिए आपको एक रजिस्टर्ड बिजनेस रिक्वायर्ड होता है। तो आज मुझे अमेजोन की तरफ से ईमेल भी आई है कि आपका अकाउंट अभी नहीं खुला, आपका यूके की तरफ से ईमेल आई है। यूएस का अकाउंट जो है वो तो आपके सामने एक्टिव है। अमेजोन यूके की तरफ से ईमेल ये आई है कि आपका अकाउंट नहीं खुला क्योंकि आप एज एन इंडिविजुअल सेल नहीं कर सकते अमेजोन के ऊपर, तो आप अपनी कंपनी डिटेल्स को जो है वो डालें इसके ऊपर। अच्छा, अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ एक छोटा सा ओवरव्यू। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अप्रूव्ड अकाउंट है। ये है जी, यहाँ पे आपको शो हो रहा है मैंने इंडिविजुअल सेलिंग प्लान बनाया था। इसको मैं किसी भी टाइम पे यहाँ मैनेज पे क्लिक करके इसको प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे जो है लेके जा सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि प्रोफेशनल सेलिंग प्लान भी हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपग्रेड करना है। यहाँ से हमने अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसके थ्रू आप अपना सेलिंग प्लान यानी कि पेड सेलिंग प्लान जो है वो प्रो लेवल वाला सेलिंग प्लान जो है वो आपका आपके अमेजोन अकाउंट के ऊपर एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। डिपॉजिट मेथड जो है वो अगर आप सिलेक्ट करते हैं अमेजोन के ऊपर जाके पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं डिपॉजिट मेथड लगाने के लिए, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे वो बैंक अकाउंट है जहाँ पे आपके पैसे आएंगे अमेजोन जो आपको पे करेगा आपकी सेल्स के पैसे। तो ये आप पाकिस्तानी बैंक अटैच नहीं कर सकते, आपके पास पेयोनियर होना चाहिए, या आपके पास पेयोनियर नहीं है तो आप इसके अलावा जो आपके डिपॉजिट मेथड्स एक्सेप्ट होते हैं उसमें ट्रांसफर वाइज का तो सबको पता है। फिर इसके अलावा आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अमेज़ॉन की तरफ से जो सपोर्ट करता है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। अब मैं अमेज़ॉन कहता हूँ जी ऐड न्यू, और मैं पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ऐड अ न्यू डिपॉजिट मेथड में, तो अमेज़ॉन कह रहा है जी हाइपर वॉलेट बना लो। हाइपर वॉलेट भी एक पेमेंट चैनल है जिसके अंदर आपकी पेमेंट्स आएंगी अमेजोन से, और फिर उस पेमेंट चैनल से आप पाकिस्तान पेमेंट्स मंगवा सकेंगे। तो आप हाइपर वॉलेट भी कर सकते हैं, आप ट्रांसफर वाइज भी बना सकते हैं एज अ डिपॉजिट मेथड, आप पेयोनियर भी बना सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन हैं। फिर जब आप ये पेयोनियर, ट्रांसफर वाइज और हाइपर वॉलेट बनाएंगे तो आपको वर्चुअल बैंक अकाउंट्स मिल जाएंगे जो कि यूएस बेस्ड भी होते हैं, यूके बेस्ड भी होते हैं, जहाँ पे भी आप पैसे लेना चाहते हैं बाहर के मुल्क के जो अमेजोन के साथ सपोर्टेड बैंक्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स में आपसे वो आपके अकाउंट की डिटेल्स मांग रहा है, अपना अकाउंट होल्डर का नाम बता दें, बैंक अकाउंट नंबर, राउटिंग नंबर वगैरह। तो यहाँ पे आप वो सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगा और भी ऐड कर दूंगा, इनफैक्ट क्लैरिफाई नहीं करूंगा, मैं अभी भी रखूंगा कि पाकिस्तान ही रखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि यूएसए और दैट। तो डिपॉजिट मेथड को जैसे आपने एक्सप्लेन किया तो मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्ज करें आपने सेलर राइट्स हो गए, आपने प्रोडक्ट अपनी लिस्ट कर दिए और अब आपने वो ये पेन जो है वो बेचना शुरू कर दिया। ये पेन जो है मैंने $1 की एक पेन बेच रहा हूँ और उसमें पैसे मुझे कितने मिलेंगे, और मैंने $1,000 की ये पेन सेल कर दी है। अमेजोन मुझे कितने पैसे इस डिपॉजिट मेथड, मीनिंग अमेजोन आपको जो आपकी कमाई है वो कहाँ भेजे, तो वो भेजेगा डिपॉजिट मेथड, जहां पर मैं अमेजोन को बताऊंगा कि भाई आप मेरे जो जितने भी $1,000 की जो मेरी कमाई पैसे हैं, आपकी कमाई, आपने जो 15% मुझे रेफरल चार्ज करना है, $150 वो कटा दिए उन्होंने। उसके बाद मैंने कहा जी आप पिक पैक शिप आप करेंगे, कस्टमर को जब भी ऑर्डर मिलेगा तो अपने पास वेयर हाउस में आपने मेरे ये 1000 पेन अपने यूएसए में रखे हुए, इस 1000 की जो भी आपकी स्टोरेज फीस है, वेयर हाउसिंग है, पैक
पिक पैक शिप है, आपने कस्टमर आगे डिलीवर किया, उसके आप मुझसे पैसे ले लें। तो उन्होंने कहा जी 15% में एग्जाम्पल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली, सिंप्लिसिटी के लिए, कि 15% हमने अमेजोन ने हमें वो चार्ज कर दिए, तो 15 और 15 ये 30% हो गया, तो $1000 का 30% अमेजोन ने हमसे लिया, तो $300 अमेजोन अपने पर रिटेन कर देगा। हम यूजली एडवर्टाइजिंग भी करते, तो अभी सिंप्लिसिटी के लिए बाकियों को अभी मैं साइड पे कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो 30% अमेजोन ने काट के अब बाकी 70% जो है मेरी कमाई है, नेट प्रोसीड्स हम कहते हैं या नेट रेवेन्यू कहते हैं। अब मुझे अमेजोन ने वो हमें नेट प्रोसीड्स जो है वो भेज दिए $700। अब $700 कहाँ भेजेंगे? वहां पर भेजेंगे जहां पर मैं डिपॉजिट मेथड मेंशन कर रहा हूँ। अब डिपॉजिट मेथड में इस वक्त अभी असलम भाई जरा प्लीज खोलिएगा, इस डिपॉजिट मेथड में इस वक्त हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जितने भी हमारी एलएलएम अथॉरिटीज हैं, वो हम लोगों के साथ जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, सनी भाई को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है, तुमको भी किया हुआ है, वो हमसे फीडबैक ले रहे हैं कि भाई बताइए क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं हम, किस किस लेवल पे हम बात करें, जाके किससे करें। तो हमारा प्राइमरी गोल ये है हमारी अपनी पाकिस्तान बैंक को भी यहाँ पर अलाउ किया जाए कि हम अपनी लोकल जैसे में बैंक में या HBL में, MCB में, स्टैंडर्ड चार्टर में, जो भी हमारी जो टॉप लेवल की नेशनल बैंक्स हैं, उनमें अगर मेरा एक बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन हुआ है तो मुझे परमिट जाए कि मैं उस अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में जाके मेरे पास पैसे आए। तो इट मीन्स हमारे पास एफएक्स का बहुत बड़ा इनफ्लो होने वाला है, डॉलर का इनफ्लो होने वाला है अपनी ही बैंकिंग चैनल। करंटली जैसे असलान भाई ने बताया कि इस वक्त, असलान भाई प्लीज खोलिएगा, इस वक्त वो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा टेम्परली, लेकिन इस पे इंशाल्लाह वर्किंग हो रही है। जैसे ये अकाउंट सेलिंग राइट्स मिल गए हैं तो वो आ जाएंगे। इस वक्त हमारे पास क्या ऑप्शन है? इस वक्त ऑप्शन ये है कि जैसे पेयर है, एक फिनटेक मतलब लेट्स से बैंकिंग ऑप्शन है, हाइपर वॉलेट है, ये वो चीजें हैं जो जिनको हम फिनटेक कहते हैं। ट्रांसफर वाइज क्या है कि इनकी फिजिकल ब्रांचेस कम होंगी या पायोनियर की ब्रांचेस नहीं होंगी, लेकिन आपके बैंकिंग सोल्यूशन दे रहे हैं। तो पायोनियर पाकिस्तान से बैठ के भाई अगर आप पायोनियर का प्लीज वेबसाइट पर डाल के हम ऑडियंस को दिखा देते हैं कि पायोनियर पे आप अपना उन्हीं क्रेडेंशियल्स पे हम इनफैक्ट एक काम ये भी करेंगे हमारी इस पूरी सीरीज में, हम आपको पायोनियर पे आईडी क्रिएट करना भी दिखा देंगे, अपना अकाउंट पायोनियर पे कैसे ओपन करते हैं पाकिस्तान में बैठ के। ठीक, इस वक्त पेपॉल नहीं है, आई अंडरस्टैंड, उसमें भी स्टेट बैंक पिछले साल से काफी मेहनत कर, कल 2 दिन पहले भी हम लोगों की इनके साथ मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था, हमें अपडेट दिया था कि दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट कि किसी तरह से ले आए। कुछ और भी उन्होंने इंटरमीडिएट चैनल्स को भी, निफ्ट भी इसमें काफी एफर्ट कर रहा है। तो हमारी जितनी भी अथॉरिटीज हैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं, आई कैन टेल यू बिकॉज आई कैन सी इट, एंड सनी भाई के साथ भी उनकी बड़ी रेगुलर लेवल पे इंटरेक्शन होती है। अब यहाँ पे ये पायोनियर है, ये पायोनियर बेसिकली एक फिनटेक ऑप्शन है जहां पर अपना आप आईडी रजिस्टर कर सकते हैं और इसको आप अपने उस डिपॉजिट मेथड के साथ अटैच कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने अगर पायोनियर उसके साथ डिपॉजिट मेथड अटैच किया है तो अब आप कहेंगे यार मेरे तो पैसे पायोनियर के पास डिपॉजिट हो गए, अब मैं पाकिस्तान कैसे ले आऊं? अच्छा, पायोनियर ने आपको परमिशन दी हुई कि आप पाकिस्तान में पैसे अपने विड्रॉ कर सकते हैं। तो एज अ विड्रॉल बैंक आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट अपना के साथ अटैच कर सकते हैं या इवन जैज कैश भी कर रहे हैं। मतलब इस तरह के उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, चाहे वो MCB हो, स्टैंडर्ड चार्टर हो, जो भी हमारा HBL हो, वो सारे बैंक्स आप अपने पायोनियर। तो मतलब ये कि अब $700 मेरे अमेजोन ने डिपॉजिट कर दिए, मेरा डिपॉजिट मेथड जो कि पायोनियर था, अब उस पायोनियर से मैं पैसे ले जाऊंगा इधर जाके, ठीक है ना? तो ये एक जो है वो हम करेंगे, लेकिन हम इसको पायोनियर एक मतलब अभी क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो गया है तो हम करेंगे ये कि इसको हम एक सीरीज बनाते हैं असलान भाई, जिसमें हम अपनी ऑडियंस को, जिनको पता है वो अच्छी बात है, लेकिन मेजॉरिटी हमारा इस वक्त इंटेंशन ये है कि क्योंकि ये सेलिंग राइट्स मिल गए हैं तो वो लोग जो अब नए आ रहे हैं उनको हम इवन एक एक चीज, बेशक किसी को पता है, लिसन अगेन, क्योंकि हो सकता है क्योंकि हम तो ये करके बैठे हुए ना, तो हम चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन हम विदहोल्ड नहीं करते, हम आपको ये कम्युनिकेट, हम वी आर गिविंग बैक टू दिस कम्युनिटी ताकि हम लोग सही तरह से बिजनेस को ऑपरेट कर सके। अच्छा जी, थैंक यू मकसूद भाई, काफ़ी चीज़ें आपने ऐड की यहाँ पे। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा बस कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, FAQs को, और उसके बाद हम फिर इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं
मैं बिजनेस एड्रेस पे जाता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरे बिजनेस एड्रेस की डिटेल्स, लाहौर का एड्रेस आपको शो हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान से मैंने जो ये अपने नाम पे मोहम्मद अरसलान के नाम पे ये अकाउंट बना हुआ है। ये देखिए लीगल बिजनेस नेम में मेरा नाम शो हो रहा है, क्योंकि मैंने एज एन इंडिविजुअल बनाया ये अकाउंट। तो ये कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा था आपको कि जस्ट टू शो यू कि बिल्कुल ये सच है कि अकाउंट बन रहा है, कल से बनना शुरू हुआ है, और इंशाल्लाह ये जो अकाउंट आपके सामने साइन अप हुआ है ये अप्रूव भी होगा। और वंस ये अप्रूव होता है तो अगले जो हमारे नेक्स्ट सेशन होंगे उनमें इसका जिक्र भी किया जाएगा, आपको ईमेल्स भी। अभी जो मुझे ईमेल आएगी कल, आई थी कल, वो सबसे पहले तो ये मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ था, सबसे पहले ये ईमेल आ गई थी कि आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसमें सिग्नेचर जो सिग्नेचर शो नहीं हो रहे इसमें। मैंने सिग्नेचर वाला पेज डाला तो उसके ये आप अच्छा, देख रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो मतलब ये है कि आपने सिर्फ पासपोर्ट का जो जो आपका फ्रंट पेज है, जो जहाँ पे आपकी डिटेल्स और तस्वीर वो डाला था आपने, वो सिग्नेचर वाला पेज नहीं डाला था। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी जो इस पे आपको फिर आपको वो ईमेल आ पासपोर्ट, गया था। जी अच्छा, जी, वेरी नाइस। ये ईमेल आ गई। अब जो टाइम आपको शो हो रहा है 2:09, ये एक्चुअली मलेशिया का टाइम है, क्योंकि हमारी ये जो ईमेल्स हैं इन पे मलेशिया का टाइम, हमने टाइम जोन सेलेक्ट किया होता है। तो ये मलेशिया का टाइम शो हो रहा है। पाकिस्तान में उस टाइम पे 11:09 हो रहे थे जब मुझे ये ईमेल आई। उसके बाद मैंने फौरी तौर पे एक्ट किया, 5 से 10 मिनट, 5 मिनट मुझे लगे शायद, कि मैंने पासपोर्ट को स्कैन किया और फिर उसके बाद मैंने उसको सबमिट किया PDF बना के। तो उसके बाद मुझे 2 बज के यानी कि 11:31 पे अमेजोन की तरफ से ईमेल आ गई कि डियर सेलर, थैंक्स फॉर क्रिएटिंग अमेजोन अकाउंट, वी हैव कंप्लीटेड वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी। As a next steps, please log in into your Seller Central account to activate your account and check if any further action is needed. तो ये विद इन 15 मिनट्स हुआ है, आपके सामने ईमेल एज अ प्रूफ है। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो आपको शो हो रहा है ये मलेशियन टाइम जोन शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान उस वक्त 11:31 का टाइम था। तो विद इन 15 मिनट्स हुआ था प्रूफ। और बड़ा ज़बरदस्त रहा था ये पूरा एक तरीका जो था, एक्सपीरियंस किया जो कल मैंने। इससे पहले बेतहाशा अकाउंट्स बनाए हुए हैं, मेथड सेम है जैसे आप दूसरी जगहों पे अकाउंट बनाते हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तानियों के लिए, बहुत से पाकिस्तानियों के लिए एक नई चीज़ है, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ ये पूरा प्रोसेस शेयर किया जाए। तो अब हम जबरदस्त। मूव करते हैं मेरे ख्याल में शहीद कुछ बस मैं एक सवाल, फ्रिक्वेंटली अपने ऑडियंस को, अर्सलान भाई, मैं अपडेट करना चाहूँगा कि आईडी का ये हमारा ये सीरीज चलता रहेगा, एक एक फर्दर थ्रेड को हम डिफाइन करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल बैंकिंग या पेमेंट ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। तो बैंकिंग ऑप्शन ये होगा कि लेट से फिनटेक का मैंने जैसे मैंने मेंशन किया था, आप ऐसे उठ के किसी भी फिनटेक प्लीज साइन अप मत कीजिएगा, वो भी टेक्निकलिटीज हैं, उस पे भी आपको एक प्रॉपर हम आपको गाइड करेंगे। हम लोगों के, क्योंकि हम तो इस बिजनेस में 3-4 साल से हैं, तो हम इस पे कोलैबोरेट करते रहते हैं लोगों के साथ, देन वी कैन ब्रिंग समथिंग वैल्यूएबल फॉर द कम्युनिटी। इनफैक्ट हम उनके, कहते हैं ना, समटाइम्स यू लिसन फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, तो हम हो सकता है उनको ले आए यहाँ पर और उनको कहें कि जी आप बताएं कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं, किस तरह से फीचर्स हैं, जी पायोनियर पे मैं क्यों करूं, जी ट्रांसफरवाइज पे क्यों करूं, मैं किस पे क्यों करूं, क्या उसकी मुझे फायदे नुकसान होंगे। तो हम इन चीजों पे भी आपको सेशंस करेंगे। जस्ट ट्यून इन टू दिस होल सीरीज, और आप एज एंड व्हेन हम ये सेशंस करते रहेंगे, आपको और मजीद इस पे क्लैरिटी आती जाएगी। सो स्लो एंड स्टडी, आई थिंक केयरफुली चलें, ये हमारी सबको एडवाइस है। इस पे जल्दबाजी मत करें, क्लियर प्लान सेटअप कर लें कि आपने करना क्या है। डोंट जस्ट क्रिएट आईडी और कीप इट आइडल फॉर अ ईयर, ये भी ना करें प्लीज। आप पहले क्लियर हो जाएं कि आपने क्या करना है, किस लेवल पे जाके बिजनेस करना है, किस स्केल पे करना है, किस तरह की प्रोडक्ट की तरफ जाना है। क्योंकि सब लोग अगर लेदर जैकेट बेचना शुरू कर देंगे तो वो लेदर जैकेट ऑलरेडी सेल हो रहा है अमेजोन पे, तो ये प्रॉपर है, ये लेदर जैकेट, ये छुरियां, ये सब कुछ ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट चल रही है मार्केट में वहां पर। तो हमें क्या है कि हमें प्रोडक्शन सेंट्रिक नहीं सोचना है, हमें कंज्यूमर सेंट्रिक देखना है, डिमांड ओरिएंटेड हमने सोचना है बिजनेस को। हमने ये देखना है कि अमेजोन पे कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त स्पेस है, या उस पर डिमांड अभी भी है, या उसके जो कंपेटिटिव कॉन्टेक्स्ट है या कंपेटिटिवनेस जो है वो किस लेवल की है। क्या हम अगर लॉन्च करेंगे तो क्या हम वहां पे सक्सेसफुल होने के हमारे चांसेस क्या हैं और कितना जल्दी चांसेस हो जाएंगे, ये वो चीजें जो हम आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन पहले आज सेशन आईडी का था, फिर हम उस एरिया पे भी आएंगे कि प्रोडक्ट्स रिसर्च और वैलिडेशन, क्योंकि हमारी जितनी भी इस वक्त
400 प्लस 500 प्लस सनी भाई ने खुद लॉन्चेस की हुई हैं, अरसलान भाई ने अंडर 20 प्लस की हुई हैं। तो इन लोगों को पता है, और अरसलान भाई तो हमारे जो हैं प्रोडक्ट अप्रूवल, उनके बगैर अगर प्रोडक्ट अप्रूवल नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्ट अप्रूवल एंड वैलिडेशन प्रोसेस एक बहुत जबरदस्त एक प्रोसेस है जिसमें हम पूरा गाइड कर रहे होते हैं किन किन डेटा पॉइंट्स को देखें, क्या करें क्या नहीं करें, किस प्राइस पे जाना चाहिए, किस प्राइस पे नहीं जाना, कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। तो हम गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको करेंगे गाइड, और इसी प्लेटफॉर्म पे ही करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो जस्ट बी क्लियर, चीजों को एब्जॉर्ब करें और लेट्स मूव अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। किस प्राइस पे नहीं जाना, कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, तो हम गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको करेंगे गाइड, और इसी प्लेटफॉर्म पे ही करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो ठीक क्लियर, चीजों को एब्जॉर्ब करें और ठीक है। शहीर, आप अगर कोई क्वेश्चंस अगर लेना चाहें तो प्लीज लें और आप रिस्पॉन्ड करें उनको। हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी कुछ आए हैं ऑडियंस की तरफ से। जी आप रीड आउट करें, और अरसलान भाई और जो भी रिस्पॉन्ड करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। जी असल में वैसे तो आपने काफी सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी आंसर कर दिया, काफी डिटेल में आपने चीजें बताई। एक जो क्वेश्चन हमें बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रहा है वो ये है कि वो लोग जो है ऑलरेडी बाहर, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, आई थिंक आपकी साइड से कुछ इशू है, या ये डुअल वॉइस आ रही है, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है। हमें बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रहा है वो ये है कि वो लोग जो है ऑलरेडी बाहर, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, आई थिंक आपकी साइड से ये आपके पास रिपीटेशन हो। ओके मैंने फिक्स कर दिया इसे, ठीक है, फिक्स हो गया ये। अच्छा जी, सॉरी, ठीक है शाहिर कंटिन्यू करें, कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये है, जिन लोगों ने बाहर से ऑलरेडी आईडीज बनाई तो क्या वो पाकिस्तान से अपने आईडी को लॉगिन कर सकते हैं विदाउट वीपीएस या मांगों के पीसी के? देखें, अभी तो क्योंकि एज अ फॉरेन एंटिटी आपने, यानी कि एज अ, अगर किसी ने पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दे के, लेकिन बिजनेस एड्रेस और बिजनेस एंटिटी अपनी यूके की दी हुई है, तो अमेज़ॉन को तो यही पता है ना कि ये बिजनेस ऑपरेट कर रहा है यूके में। अमेज़ॉन को तो ये नहीं पता कि आपका बिजनेस एड्रेस भी पाकिस्तान का है, तो रिकमेंडेड ये नहीं है कि आप पाकिस्तान से अब स्टार्ट कर दें उसे लॉगिन करना। आप अगर उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर, पाकिस्तानी बिजनेस एड्रेस के ऊपर, फिर उस बिजनेस एड्रेस पे अपग्रेड करने के बाद या चेंज करने के बाद फिर आप पाकिस्तान से जो है उसे लॉगिन कर सकते हैं। अभी तो अमेज़ॉन को ये पता है ना कि वो एक अकाउंट जो है वो यूके के बिजनेस पे बना हुआ है या यूएस के बिजनेस पे बना हुआ है, तो वो यूके और यूएस से बाहर जहाँ पे वो लॉगिन होगा या पाकिस्तान से भी लॉगिन होगा तो उस पर फ्लैग तो आएगा कि ये आउटसाइड द कंट्री जो है वो लॉगिन हो रहा है। लेकिन जैसे कि पहले पाकिस्तान से अकाउंट सस्पेंड हुआ करते थे, अब वो सस्पेंड होने का खदशा कम हो गया, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक सेलर लिस्ट में जो है वो एज अ कंट्री आ गया है कि आप यहाँ से अकाउंट बना सकते हैं। तो अब अमेज़ॉन को पता है कि पाकिस्तान से भी लोग जो है वो अकाउंट एक्सेस कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने जो है वो क्लाइंट्स के अकाउंट्स एक्सेस कर रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गई है चीज़ हमारे लिए, लेकिन फिर भी एहतियात करना लाजमी इस चीज़ में। सर में दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं सेलर सेंट्रल में, तो वहाँ पे अमेज़ॉन हमसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डिमांड कर रहा होता है, लेकिन हम यहाँ पे डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें कोई इशू तो नहीं है? देखें, एज फार एज आपका डेबिट कार्ड जो है वो एक एक्टिव कार्ड है, आप उस पर इंटरनेट पे परचेजेस कर सकते हैं, ई कॉमर्स परचेजेस के लिए एक्टिव है। एज फार एज वो वीज़ा या मास्टर कार्ड है, एज फार एज वो एक एक्टिव और मेरे कहने का मतलब है जो एक्सपायर हुआ नहीं है अभी, उसकी एक्सपायरी डेट आगे की है, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। सक्सेसफुली चार्ज भी होता है, ऑटोमेटिकली चार्ज होता है, क्योंकि मिज़ान बैंक का जो कार्ड है आप लोग फेसबुक पे भी यूज़ करते हैं, और फेसबुक भी पाकिस्तान की एंटिटी नहीं है, अभी एक बाहर की एंटिटी है, एक यूएस बेस्ड एंटिटी है, और फेसबुक आपके कार्ड से, डेबिट कार्ड से पैसे चार्ज कर लेती है। तो मिज़ान बैंक बेसिकली जो है वो अलाउ करता है आपको आपकी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के लिए, डायरेक्टली चार्ज होते हैं मिज़ान बैंक से, मैंने सुना हो रहे हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से हो रहे हैं, एमसीबी से हो रहे हैं, इसके अलावा एक दो बैंक्स और हैं, आप ट्राई करें। अगर वो देखें, अगर वो अमेज़ॉन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो अमेज़ॉन आपको उसी पेज के ऊपर रिफ्यूज़ कर देगा कि ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो सकता। अगर वो बैंक का कार्ड, जो भी कार्ड आपके पास वो एक्सेप्टेबल है, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, उसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये कार्ड यूज़ किए जा सकते हैं पाकिस्तानी डेबिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है, रिकमेंडेड है।
ठीक है, देखिए आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं, आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं अपने बिजनेस एड्रेस को वेरीफाई करवाने के लिए। एक है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और एक है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स उसी क्रेडिट कार्ड के साथ मैच होनी चाहिए जो आपने एज अ चार्ज मेथड दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड यूज़ किया होगा आपने, आप आके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दें, आपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दी अमेजोन को, अमेजोन ने बोला नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। बस एक वर्स्ट केस सिनेरियो में बता रहा हूँ आपको, अमेजोन ने बोला कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आप कोई और डॉक्यूमेंट दें। इस दफ़ा आप क्या ट्राई करेंगे, जो आपने चार्ज मेथड में अपना क्रेडिट कार्ड लगाया था उसकी स्टेटमेंट ट्राई करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो क्रेडिट कार्ड्स भी लगा सकते हैं, डेबिट कार्ड भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिज़ान बैंक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड सही काम कर रहा है, एमसीबी सही काम कर रहा है और एलाइड बैंक के कार्ड सही काम कर रहे हैं मेरे पास अभी जो ऑप्शन मेरे पास अभी मेंशन्ड है। इसके अलावा बैंक इस्लामी का कार्ड सही काम कर रहा है। तो ये कुछ बैंक्स हैं जिनके कार्ड्स सही काम कर रहे हैं। सर में तीसरा क्वेश्चन लोगों की तरफ से जो फ्रीक्वेंटली आया है वो ये है कि एक ही घर में एक ही फैमिली में मल्टीपल मेंबर्स जो है वो अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, ऑल्दो उनके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट वगैरह वो सब उनके अपने, लेकिन एड्रेस एक ही है। तो अब ये लोग क्या करें? अच्छा देखिए, एड्रेस हर डॉक्यूमेंट के ऊपर पाकिस्तान में एक सिस्टम ऐसा नहीं है कि एड्रेस सेम पैटर्न में और सेम तरीके से लिखा हो। ठीक है, और जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंक अकाउंट वाले आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस भी नहीं लेते। आप अपना घर का एड्रेस उसको मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा। मैं इसको यूँ कहूँगा कि आप जो आपका एड्रेस मेंशन किया है आपने अपने पहले सेलर सेंट्रल के ऊपर, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप कर सकते हैं, क्योंकि लोग ऐसा करते आए हैं और लोग ऐसा करेंगे भी इन फ्यूचर। तो अमेजोन नहीं पकड़ेगा। और वैसे भी बेसिकली ये एड्रेसेस इतने पब्लिक नहीं है जितने जो है वो यूएस और यूके के एड्रेसेस और दूसरे मुल्कों के एड्रेसेस पब्लिक हैं। तो इसको वेरीफाई करना भी जो है वो आसान नहीं है। फिर वो एक फ्लैट वाला जो सिस्टम है और एक जो अपार्टमेंट्स वाला सिस्टम है, अपार्टमेंट नंबर डाल आई गेस अरसलान भाई डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, आई थिंक उनकी बैटरी ड्रेन हो चुकी होगी। तो जी जी, आप थोड़ा कंटिन्यू करें जो अरसलान भाई। मकसूद भाई हम आई गेस हम एंड करते हैं, क्योंकि अरसलान भाई ने काफी डिटेल में चीजें बताई हैं और काफी सारे फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन जो मेरे पास आए थे उसमें से मेरे ख्याल 50 to 60% को अरसलान भाई ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। जबरदस्त। तो अब बेसिकली बहुत अच्छा ये एक लाइव सेशन था जिसमें आईडी क्रिएशन का पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप अरसलान भाई गाइड कर दिया था पूरी ऑडियंस को। उसमें हमने पूरा एक स्टेप बाय स्टेप के पीछे बैकग्राउंड क्या है, एक एक इंफॉर्मेशन थ्रेड के पीछे बैकग्राउंड क्या है वो बता दिया कि कहीं पे भी कोई चीज भी बिगड़ी ना रहे। और अरसलान भाई ने बहुत सारे क्वेश्चन स्पीक किया है। तो हम इस तरह के सेशंस करते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए लोग हैं इस वक्त इस पूरे सिस्टम को वो उनके पास अवेयरनेस आ रही है। तो हम कम्युनिटी को सर्व करते रहेंगे, हम अवेयरनेस देते रहेंगे। एक और बहुत अच्छा बेनिफिट जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, वो होता है कि एक्सट्रीम कॉमर्स की तरह से वीबीसी वीडियो बूट कैंप जो है वो ऑप्शन है। तो उसमें सॉरी मेरी सो वीडियो बूट कैंप में जी शाहीर, आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है। तो वीबीसी में आपको बहुत सारे हमारे 100+ कोर्सेज मिलेंगे। उसमें जिसकी सैलरी कम है 80,000 से बिलो और उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, उनको फ्री वीबीसी भी एक्सेस करते हैं। और उसमें सब कुछ और मजीद इसके बिजनेस की तरह से ऑपरेट किया जाता है और बहुत सारा कुछ है। उसके अलावा हम लोग और मल्टीपल जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं या जो लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी हम लेके आएंगे, उनसे कोलैबोरेशंस करेंगे, हम आप कम्युनिटी के लिए कुछ बेनिफिट्स ले आएंगे। तो कीप वाचिंग ऑन दिस स्पेस एक्सट्रीम कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, और ताकि आपको मजीद और से बेनिफिट ले सकें, ताकि आपको पाकिस्तान से अगर आप सेल करना चाहें तो बहुत प्रॉपर तरीके से करें। तो विद दिस आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक अरसलान भाई, शहीर, for all your valuable knowledge sharing initiative,
और जहां पर आप लोगों ने क्वेश्चंस को एड्रेस किया। हम इंशाल्लाह एक और सीरीज इसका एक और बहुत जल्द अनाउंस करेंगे ताकि आप लोगों को फिर हम इसका फॉलो थ्रू भी दिखाते जाएं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।